एक बार चेक करना बेटा, क्लियर है रहा है? टाइम हो गया क्या? करें स्टार्ट? जल्दी आ जाओ बेटा, जल्दी आ जाओ। हो गया? आ रही? ये वाला गेट बंद कर दे और ये ईंट लगा दे इस गेट पे। इधर वाला गेट बंद कर दे, ईंट लगा दे। बैठे बैठे आराम से। मैंने क्या कह रखा है, यहाँ की सीट के लिए कभी मत लड़ो आप। लड़ाई लड़ो कंपटीशन में जो पास होना है उसके लिए, यहाँ की सीट के लिए मत लड़ा करो। बस में भी मत लड़ा करो, आप बस में लड़ने लग जाते हो सीट चाहिए सीट चाहिए, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं करे। हाँ हाँ हाँ, कोई बात नहीं। हाँ मैं देखता हूँ आप लोग बस में भी लड़ने लग जाते हैं। चलिए चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं। देखिए हमने त्रिकोणमिति कल नया टॉपिक स्टार्ट कराया था, ठीक है, तो उसके बारे में आगे चर्चा करते हैं। आवाज आ रही है आपकी? आवाज ये वाला मैंने ऑन नहीं कर रखा शायद। हाँ एक मिनट देख लेते हैं, आवाज आ रही है शायद? ठीक है, हाँ जी। चलिए हम बात कर रहे थे त्रिकोणमिति की और कल हमने स्टार्ट करा दिया था। मैं बेसिक से वापस से 2 मिनट रिवाइज करके फिर आगे का पॉइंट स्टार्ट करता हूँ बेटा, ठीक है। देखिए त्रिकोणमिति हमने स्टार्ट किया था, आपके पास क्या किया था हमने, त्रिकोणमिति, और उसमें हमने बात करी थी आपसे कि क्या होता है त्रिकोणमिति। हम यहाँ से बात करना चाहेंगे त्रिकोणमिति की। एक मिनट, ठीक है। क्या हो रहा है भाई, ये कैसे रुक गया? सर्दी लग गई इसको भी, बंद करके वापस चले जाना। एक मिनट, क्या हो गया? इलेक्ट्रॉनिक आइटम हो जाता है कभी है। हाँ सर्दी लगी जाती है। आज कोई नया है बच्चा? आज बाबूलाल, वो कहाँ बाबूलाल, कहाँ थे भाई? सासरे में? ऐसा नहीं करे, सासरे में बेटा लाइव बनानी है तो सासरा नहीं घर पे रहना पड़ेगा, ठीक है। ऐसा नहीं करे भाई। तू नहीं जाता सासरा? अच्छा इसको परमिशन नहीं हुई है ना, चलो कोई बात नहीं। चलो देखिए बेटा, हमने त्रिकोणमिति स्टार्ट करा था, ठीक है, और त्रिकोणमिति की बात कर रहे थे हम, त्रिकोणमिति, ठीक है। त्रिकोणमिति में हमने बात स्टार्ट करी त्रिकोणमिति, त्रिकोण, त्रिकोण और मिति। त्रिकोणमिति में हमने कहा था कि हमें वैसे तो त्रिभुज की बात, त्रिकोण का मतलब क्या है, त्रिभुज और ज्योमेट्री यानी जो अक्ष अक्ष है उनके बारे में बात करी जाएगी और त्रिभुज के बारे में बात की जाएगी। जरूरी नहीं है कि समकोण त्रिभुज ही, लेकिन हम बेसिकली समकोण त्रिभुज में ही पूरा वर्क करते हैं, ठीक है। तो यानी हम यहाँ से बात करते हैं एक समकोण त्रिभुज की बात करते हैं। कल मैंने समकोण त्रिभुज के कंसेप्ट समझाया था, ठीक है, कल मैंने समकोण त्रिभुज का कंसेप्ट समझाया था, वहां से थोड़ा सा आगे मैं चलना चाहूंगा, ठीक है। यानी हम यहाँ पे हम वापस हेडिंग डाला ना, कोई बच्चा आज भी आया तो मैं 2 मिनट रिवाइज कर रहा हूँ जो चीजें कल मैंने करवा दी थी, और उसके बाद नया पॉइंट स्टार्ट करूंगा, ठीक है। यहाँ पे हमने समकोण त्रिभुज की बात करी थी। समकोण क्या है? त्रिभुज, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब है यानी एक कोण, किसी भी त्रिभुज का एक कोण कितने डिग्री का हो? 90 डिग्री। और ये ध्यान रखना 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या कहा जाता है? कर्ण कहा जाता है। 90 डिग्री के जस्ट सामने वाली भुजा को हम क्या कहते हैं? कर्ण कहते हैं, ठीक है। यानी इसको हम क्या कहते हैं बेटा? कर्ण कहते हैं, ठीक है। हिंदी में इसको कैसे मैं इसको लिखता हूँ, ठीक है। इंग्लिश में इसको हाइपोटेनस के रूप में लिखा जाता है, ऐसे लिखता हूँ उसके लिए, ठीक है बेटा। तो ये आप ध्यान रखेंगे, ये कर्ण केवल और केवल समकोण त्रिभुज के लिए कहा जाएगा। अन्य कोई भी त्रिभुज उसके लिए कर्ण शब्द नहीं यूज किया जाता है, अन्य किसी भी त्रिभुज के लिए कर्ण शब्द यूज नहीं किया जाता है, ये आप ध्यान रखेंगे बेटा, ठीक है। और इसमें हमने ये भी बात की थी, इस समकोण त्रिभुज के लिए पाइथागोरस ने एक प्रमेय दी थी, और पाइथागोरस ने प्रमेय क्या दी थी? देखिए कर्ण ये है, अगर यहाँ पे मैं थीटा लगाता हूँ तो इसके सामने वाली भुजा लंब कहलाती है, नीचे वाली आधार कहलाती है, ठीक है। तो ये आधार, ये क्या हो जाएगा आपका आधार, ये क्या हो जाएगा आपका लंब, ठीक है। ये क्या है आपका कर्ण।
तो पाइथागोरस नाम जो मैथमेटिशियन था, उसने एक प्रमेय दी थी, मैंने कल एक्सप्लेन भी कर दिया था कि प्रमेय किस तरीके से संतुष्ट होती है। तो उसने प्रमेय क्या दी थी, यानी जो कर्ण का स्क्वायर है वो किसके बराबर होता है, आधार का स्क्वायर और लंब के स्क्वायर के बराबर होता है। ये बातें हमने कल करी थी। इसके आधार पर आप लंब भी निकाल सकते हैं। अगर यहाँ से हम बात करें तो यानी लंब भी आप निकाल सकते हैं, लंब भी निकाला जा सकता है। लंब का स्क्वायर किसके बराबर होगा, कर्ण स्क्वायर माइनस में आधार स्क्वायर, और आधार स्क्वायर किसके बराबर होगा, कर्ण स्क्वायर माइनस में लंब स्क्वायर। ठीक है, तो ये बातें कल हमने करी थी। अगर आप यहाँ से अंडूर उठाना चाहते हैं, ये वर्ग उठाना चाहते हैं, तो इधर क्या लग जाएगा, अंडूर। यहाँ से इसको उठाना चाहते हैं, इधर क्या लग जाएगा, अंडूर। और यहाँ से भी अगर आप इसको उठाना चाहते हैं तो इधर क्या लग जाएगा बेटा, अंडूर लग जाएगा। तो कल बातें हमने करी थी। यानी ये समकोण त्रिभुज की तीनों भुजाओं के बारे में हमारे को पाइथागोरस ने ये कंसेप्ट बताया था। ये भी कहा था कि इधर का वर्ग, ठीक है, इसका वर्ग और इसका वर्ग, इनके क्षेत्रफल आपस में, इनका इन दोनों का योग किसके बराबर होता है, कर्ण के बराबर। कल मैंने एक्सप्लेन करा था सारी बातें, तो आपको आनी चाहिए। चलिए, इससे आगे हमने क्या बात स्टार्ट करी थी, हमने त्रिप्लेट की बातें स्टार्ट करी थी बेटा। ठीक है, हमने यानी कि समकोण त्रिभुज की तीनों भुजाओं का जो एक अनुपात होता है वो निश्चित होता है। समकोण त्रिभुज की तीनों भुजाओं का अनुपात क्या होता है बेटा, निश्चित होता है, आप उसको नहीं बदल सकते। ठीक है, यानी यहाँ पे हम त्रिप्लेट की बात हम कर रहे हैं, त्रिप्लेट। ठीक है, त्रिप्लेट क्या है, यानी ऐसी तीन भुजाओं का अनुपात जो पाइथागोरस प्रमेय में क्या बेटे, फिट बैठे, यानी संतुष्ट कर दे उसको। ठीक है, यानी पाइथागोरस प्रमेय क्या है, के का स्क्वायर बराबर क्या है, आधार का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर, यही तो पाइथागोरस प्रमेय। यानी ऐसी तीन भुजाएं, इस त्रिभुज की ऐसी तीन भुजाएं जो अगर बात करें इस प्रमेय को संतुष्ट कर दे, वही त्रिप्लेट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं बेसिक आपको जो याद है उसकी मैं चर्चा करूं, तो यहाँ पे मैं 5 लिख दूं, यहाँ 3 लिख दूं, यहाँ कितना लिख दूं, 4। यानी कर्ण कितना है, 5, 5 का स्क्वायर, आधार कितना मान लिया, 4 का स्क्वायर, और लंब कितना मान लिया, 3 का स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा, 25, ये कितना 16, ये कितना 9, जोड़ा तो ये भी 25 आ गया और ये भी कितना आ गया, 25। यानी ये संतुष्ट करेगी तीनों भुजाएं, यानी इसे क्या कहा जाएगा, त्रिप्लेट कहा जाएगा। ठीक है, इसे क्या कहा जाएगा, इसको मतलब 3, 4 और 5, इसे त्रिप्लेट कहा जाएगा। एक समकोण त्रिभुज की तीनों भुजाओं का अनुपात इसी तरीके से चलता है। ठीक है, समकोण त्रिभुज की तीनों भुजाओं का अनुपात इसी तरीके से चलता है। कल हमने इसकी बात करी थी। अब ये त्रिप्लेट बनाया कैसे जाता है, ये भी मैंने कल बताया था आपको। ठीक है, तो त्रिप्लेट बनाने का जो कंसेप्ट मैंने बताया था, विषम का भी बना सकते हैं आप और सम का भी बना सकते हैं। ठीक है, तो हम बना सकते हैं त्रिप्लेट, यानी त्रिप्लेट का निर्माण करें तो यानी विषम पदों के त्रिप्लेट कैसे बनाया जाए। ठीक है, तो कल हमने बात करी थी आपसे कि अगर मैं लिखूं 3, ठीक है, पहला पद क्या लिख दूं, 3, तो 3 और कितना 4 और ये 5, मैंने लिख तो दिया, और ये बनता कैसे, आप लोगों को कल मैंने एक्सप्लेन कर दिया था, फिर भी आज के बाद देख लीजिए बनता कैसे है। ठीक है, यानी हम जब भी आपके पास पहला अक्षर विषम हो, पहला अक्षर क्या क्या हो सकता है, 3 हो सकता है, दूसरे क्या हो सकता है, 5 हो सकता है, फिर क्या हो सकता है, आप 7 हो सकता है, फिर क्या हो सकता है, 9 हो सकता है, फिर क्या हो सकता है, 11 हो सकता है। पहला अक्षर यही तो हो सकता है, यानी सबसे छोटी भुजा जिसको लेकर के हम त्रिप्लेट बनाना चाहते हैं, पहले विषम यही होंगे। या फिर क्या हो सकता है, या फिर आपका पहला अक्षर बात करूं यहाँ पे, तो ये क्या हो सकता है बेटा, 13 हो सकता है, या फिर पहला अक्षर क्या हो सकता है, 15 हो सकता है। ठीक है, और यह क्या हो सकता है, 17 हो सकता है। यानी मैं इनको लेकर के क्या बनाना चाहता हूँ, त्रिप्लेट बनाना चाहता हूँ। विषम पद वाले त्रिप्लेट को कल मैंने एक्सप्लेन भी किया था, आज सम की बात भी करेंगे। देख लीजिएगा, कोई बच्चा आ गया है तो एक बार देख लीजिए। यानी ये तो याद है आपको, 3, 4, 5, ये क्या है, समकोण त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात है। और आजकल यहाँ से आगे निकल के बात करता है एग्जाम में, जहां तक बात करता है मैं वहां तक चलूंगा, कम से कम आपको थोड़ा सा कंसेप्ट आपको आना चाहिए बेटा। ठीक है, देखिए हमें क्या दिया हुआ है, 3, 4, 5, ये क्या है, समकोण त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात। ठीक है, लेकिन इससे ये बना कैसे, इसको देखिए, पहला पद क्या है यहाँ पे, विषम है क्या, तो जब भी आपके पास विषम पद का आप ट्रिपलेट बनाना चाहते हो, कहीं तक भी, चाहे 19 तक बनाओ चाहे कहीं तक बनाओ, तो यानी कम से कम हमारे को 20 तक तो याद होना चाहिए। यानी 3 आपके पास है, 3 का क्या कर दीजिए, स्क्वायर, इसका वर्ग कर दीजिए, तो वर्ग कितना हो गया, 9। तो यानी 9 जो जैसे आपने वर्ग किया इसका तो 9 आया, तो 9 का क्या कर दीजिए, आधा, तो आधा करने पर कितना आ रहा है, 4.5। तो 4.5 में छोटी संख्या तो यहाँ आ जाएगी, और इसका अगला पद 4 और इसका एक जोड़ करके लिखेंगे तो अगली पद यहाँ लिख देंगे हम। ठीक है, कल मैंने बात की थी। अब 5 का बनाना चाह रहे हैं हम, क्या बनाना चाह रहे हैं, 5 का बनाना चाह रहे हैं ट्रिपलेट, यानी 5, 12 और 13 होती है, लेकिन वो बनी कैसे देख लेते हैं। 5 का स्क्वायर कितना होगा, 5 का स्क्वायर कितना हो गया, 25, 25 का आधा कितना होगा, 12.5, यानी छोटी संख्या तो कितनी होगी इसकी, 12। ठीक है, और इससे एक ज्यादा 13, तो कितना हो गया, 5, 12 और 13, यानी ये इन भुजाओं का अनुपात है 5, 12, 13 का। ठीक है, बात आ जाएगी समझ में। ठीक है, कल पूरा एक्सप्लेन भी किया था हमने, तो आपको यह आना चाहिए था। अच्छा, इसी तरीके से हम यहाँ की बात करें 7 की, तो 7 की बात करें, यहाँ पे 7 की क्या बात करी जाए, 7 का बनाओ, बताओ इसका स्क्वायर कितना, 49, 49 का टुकड़े करो, आधे आधे कर लो आप, आधे आधे, देखो मैंने कल ही बताया था आधे आधे कैसे करना, 49 का टुकड़े करना है, ये मान लो 48 है, ये तो कितने हैं 48, 48 का आधा कर दोगे क्या,
कितना हो जाएगा 24 यहां लिख दो, 24 यहां लिख दो, जो एक आपका बचा है यहां जोड़ दो, तो कितना हो गया 60, 24 और 25। बात कर ली थी क्या हमने कल, तो यानी ये 7, 24, 25 ये भी याद रखना, ये समकोण त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात है। कल कोई नहीं था बच्चा तो उतार लेना, कल अगर कोई बच्चा नहीं था तो क्या कर लेना बेटा, इसको उतार लेना है। आगे बात करते हैं इसके नेक्स्ट पॉइंट पे, ठीक है। यानी यहां से हम हाँ जी, तो हमने क्या बात करी, ये ट्रिपलेट हमने बनाना सीखा है, ठीक है, हमने ट्रिपलेट को बनाना सीखा है। यहाँ पे देखिए अब नो का बनाते हैं, नो का बनाए, ठीक है, नो का कैसे बनाए, यानी नो का स्क्वायर कितना 81, 81 यानी मैं इसको 80 प्लस में कितना मान लूं 1, 80 का आधा कितना हो गया 40, और 40 प्लस में 1 कितना हो गया 40 और 41, तो 9, 40, 41 याद रखना, ठीक है, 9, 40, 41 इसको इस तरीके से याद रखेंगे। आपको बनाना आता है तो एक बार अच्छी तरह क्या हो जाएगा, ये आपके दिमाग में बैठ जाएगा, बाकी तो रख लेना इनको, ठीक है। 9, 40, 41 इस तरीके से ये भी त्रिभुज समकोण त्रिभुज की भुजाओं का क्या होता है अनुपात होता है बेटा। चलिए अगर मैं अगर बात करें अगला कौन सा बनाए 11 वाला, 11 वाला कैसे बनाए, आप लिखिए 11, 11 के स्क्वायर कितना 121, यानी आप 121 मत समझिए इसको, आप 120 समझिए, प्लस में 1 समझिए, 120 का तो आधा हो जाता है कितना 60 होता है, तो आप बिल्कुल डायरेक्ट बात कर दीजिए, ये 60 है तो ये कितना हो जाएगा 60 प्लस में 1 यानी 60 और कितना 61, यानी 11, 60, 61 ये भी समकोण त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात है, ये भी समकोण त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात है। कल हमने बात कर ली थी, 11 तक उतार लिया हो तो अच्छी बात है, मैं अगला पॉइंट करना चाहूंगा, फिर आज सम की बात करेंगे, इसमें अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, इसको तरीके से समझ लेना, समकोण त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात का कंसेप्ट, इसमें से बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, और वहां पे आजकल अटक जाते हो आपको केवल याद क्या रहता है 3, 4, 5 याद रहता है, वो पुरानी बातें हो चुकी है, आज के परिप्रेक्ष्य में ये चीजें आनी चाहिए आपको, ठीक है। क्वेश्चन डायरेक्ट पूछता है, आपको पाइथागोरस प्रमेय भी लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है अगर आपने तरीके से इन चीजों को पढ़ लिया बेटा, ठीक है, अगर आपने तरीके से इन चीजों को पढ़ लिया है तो आपको पाइथागोरस प्रमेय लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ठीक है। उतार लिया 11 का कर लिया क्या, उतार ले। अगले देखिए, अगर मैं यहां से बात करता हूं, अगर मैं यहां से आपसे बात करना चाहूं तो देखिए 11 के बाद में कौन सा आएगा 13, तो 13 का आप खुद भी बना सकते हैं, देखिए कैसे करेंगे। 13 का अगर मैं बनाता हूं तो देखिए 13 का बताइए, 13 का स्क्वायर कितना होता है 169, आप 169 मत पढ़िए इसको, आप 68 प्लस में 1 पढ़िए, इसका तो आधा कर लीजिए, 2 का भाग देंगे तो आधा हो जाए, कितना आएगा 2 का भाग देने पर ये आपका 84 हो गया, तो 84 में ये भी 84 रहेगा, लेकिन एक और जुड़ गया तो क्या लिख दो इसको 85, ठीक है, तो 13 कितना 84 और 85, ये भी एक ट्रिपलेट है समकोण त्रिभुज की, ये भी एक भुजाओं का अनुपात है। और सबसे बड़ी भुजा क्या कहलाती, सबसे बड़ी भुजा जो है आपकी क्या कहलाती है, सबसे बड़ी भुजा कर्ण कहलाती है, बस इतना ध्यान रखो, बाकी लंब और आधार दोनों बदलते रहते हैं, ठीक है, लंब और आधार बदलते रहे, ये लंब हो सकता है आधार हो सकता है, ये लंब हो सकता है और आधार हो सकता है। 13 के बाद में किसका बनाए हम 15 का बना लेते हैं, ठीक है, अब 15 का बना के देखिए आप, अब 15 का बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे बताओ, 15 तो है ही, ठीक है, 15 की बात करें तो बताइए इसका जो है वर्ग कितना होता है, इसका स्क्वायर कितना 225, भूल जाइए 225 नहीं, ये तो कितना है 224 ही हमारे पास, इसका आधा किया जा सकता है ना, 224 का आधा कर दीजिए, आप कहेंगे 112 और 112 प्लस में 1, बताओ ये तो कितना हो गया, यानी 15 आपका 112 और 113, उतार लीजिए, 15 का ये अनुपात डायरेक्ट दिखना चाहिए, ये तो प्रैक्टिस यहीं कर लो आप, एग्जाम से पहले जितनी बार प्रैक्टिस करना चाहो यहां कर लो, एग्जाम में मत करना इस तरह की प्रैक्टिस, यहीं पे कर लो आप, एग्जाम में तो डायरेक्ट दिखना चाहिए 15, 112 और 113, ठीक है, 15, 112 और 113 ये डायरेक्ट दिखना चाहिए आपको। चले बेटा, यहां तक की बात हमने कर ली थी कल, और देखते हैं, बताइए 15 के बाद में अगर हम समकोण त्रिभुज की भुजाओं की बात करें तो क्या क्या था, हाँ 17 की भी बात हम कर लेते हैं, ठीक है, बताइए अगर यहां से हम बात करें 17, ठीक है, 17 का स्क्वायर कितना 289, अच्छा मैं 289 नहीं पढ़ना चाह रहा, इसको 288 प्लस में 1 पढ़ना चाहता हूँ, इसका आधा कर लो, आसान है, 2 का भाग दे देंगे, कितना हो जाएगा 144 और 144 और एक जुड़ गया तो 145, यानी हम कह देंगे 17 कितना 144 और 145, ठीक है, 17, 144 और 145 ये क्या होता है समकोण त्रिभुज की जो है भुजाओं का अनुपात होता है, ठीक है, कर ले यहाँ तक कोई दिक्कत है तो इतना कम से कम आपको क्या होना चाहिए, याद होना चाहिए। 19 का भी कर ले क्या, हाँ 19 का बताइए स्क्वायर कितना होता है 361 हो गया, अच्छा मैं 361 नहीं पढ़ना चाह रहा, इसको क्या पढ़ लू 60 प्लस में 1, इसका आधा कितना हो जाए 180, और यहाँ पे भी 180 प्लस में 1, तो यानी 180 प्लस में कितना हो गया 181, आप कह सकते हैं 19 आपका क्या है, इस तरीके से आप बात कर सकते हैं, ठीक है, क्लियर है।
तो यानी इस तरीके से आपको क्या है, ये इनका याद रहना चाहिए, कम से कम 20 तक का कंसेप्ट आपको याद रहना चाहिए बेटा। ठीक है, मैंने क्या बताया, मैंने आपको ये बताया कि साहब आप विषम वाला कंसेप्ट आप याद रखना चाहते हैं तो कम से कम डायरेक्ट लिख लेना, आपको अब याद हो जाना चाहिए। 3 5 और 3 4 और 5, वेरी गुड, पहला तो ये। दूसरा 5 12 और 13 और 7 24 और 25, वेरी गुड। 9, अब डायरेक्ट ऐसा दिखना चाहिए, अब डायरेक्ट आपको ऐसा दिखना चाहिए। ठीक है, अच्छा अब मुझे बताइए 11 60 और, वेरी गुड। अब बताइए 13 84 84 और 85, वेरी गुड। अच्छा 15 112 और, वेरी गुड। अच्छा 17 144 145, 19 180 और उतार लीजिए यहां तक। ठीक है, कोई बच्चा अभी भी आया तो अगर वो नहीं चाहता है कि साहब मुझे ऐसा आए, कोई बात नहीं, कम से कम ये समकोण त्रिभुज की तीनों भुजाओं का अनुपात है, ये समकोण त्रिभुज की तीनों भुजाओं का अनुपात है, ये उतारना है। ठीक है, प्रोसेस मैंने समझा दिया है, वो उन बच्चों के लिए जो आगे तक के एग्जाम पे ध्यान देना चाहते हैं, यानी ऐसा कुछ करना चाहते हैं बेस्ट। अगर आप ग्रुप डी की देना चाहते हो तो ये उतार लो, ग्रुप डी की देना चाहते हो तो आपको ये याद होना चाहिए। ठीक है, और आगे एसएससी मेंस वगैरह के देना चाहते हो तो पूरा प्रोसेस आपको आना चाहिए बेटा। ठीक है, उतार लिया। ये कौन सा कंसेप्ट था, ये विषम वाला, ये कौन सा था, विषम। ये है क्या चीज, ये आपकी समकोण त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात है। समकोण त्रिभुज की कर्ण होती है, लंब होती है, आधार होती है। ठीक है, हमें अधिकतर बच्चों को केवल ये याद रहता है, 3 4 5 याद रहता है। ठीक है, क्या रहता है, 3 4 5 याद रहता है। इससे बढ़कर के एग्जाम में बहुत आगे निकल चुका है। ठीक है, इससे आगे बहुत ज्यादा निकल चुका है, तो चीजें आपको आनी चाहिए बेटा। उतार लिया गया यहां तक, उतार लिया होगा शायद। ठीक है, अब आ जाए, ये तो किसका था, ये सारे के सारे विषम थे क्या, विषम पद। इसका मैंने आपको ट्रिपलेट बनाया है, इसका मैंने ट्रिपलेट बनाया है। आगे चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, चलिए हेडिंग डाल लीजिए। देखो इसमें सबसे बड़ी भुजा क्या कहलाएगी, इसमें जो आपकी सबसे बड़ी भुजा है, सबसे बड़ी भुजा है वो क्या कहलाएगी आपकी, वो कहलाएगी आपकी कर्ण। ये बस ध्यान रखना। ठीक है, और बनाना कौन सा हूं, सबसे छोटी भुजा का ट्रिपलेट बना रहा हूं। सबसे जो छोटी भुजा है, सबसे जो छोटी भुजा है, यहां से आप लिख सकते हैं सबसे छोटी भुजा, उसका मैं ट्रिपलेट बना रहा हूं बेटा। ठीक है, क्लियर हो गया, यहां तक कोई दिक्कत है किसी को, उतार लिया। चलिए अब हेडिंग डाल लीजिए, विषम के बाद में मैं सम का ट्रिपलेट बनाना चाहता हूं। किसका बनाना चाहता हूं, सम संख्याओं का ट्रिपलेट बनाना चाहता हूं। आपको थोड़ा सा आना चाहिए बेटा। देखिए आपने ये देखिए, अगर मैं यहाँ पे आपने लिखा है कि आपने कहीं पढ़ा है क्या, 8 कितना होता है 15 और कितना 17, पढ़ा है कहीं 8 15 17। ठीक है, यानी इसकी भुजाओं का अनुपात आपके पास 8 15 17 होता है। ठीक है, यानी ये हमारे पास क्या है, एक सम ही तो है, ये सम भुजा का स्टार्ट कर रहा है। ये कौन सा आपके पास है, ये कौन सा है, कर्ण है। ये कौन सा आपके पास, कर्ण है। ठीक है, अगर आप इनका स्क्वायर वगैरह करोगे तो आपके पास यही आ जाएगा। देखिए अगर मैं इसको देखिए, ये कर्ण है, ये आधार है और ये क्या है, लंब है। ठीक है, मैं एग्जांपल दे देता हूं फिर बनाना बताता हूं। बताओ इसका सूत्र क्या कहता है, यही तो कहता है, यही तो कहता है, यानी लंब और आधार का स्क्वायर कर्ण के स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है, तो चेक कर लीजिए, 17 का स्क्वायर कितना होता है 289, अच्छी बात है। ठीक है, बताओ 15 का स्क्वायर 225 और 8 का स्क्वायर 64, जोड़ दीजिए एक बार इनको, जोड़िए, क्या 289 आ रहा है, हाँ 200 आपके पास 89 आएगा, 200 आपके पास 89 आएगा। तो ये तो मैंने केवल एग्जांपल देने के लिए समझाया, मैं इसको एक्सप्लेन करना चाहूंगा। ठीक है, यानी यही तो कहता है ट्रिपलेट, यानी यहां से हम बात करें लंब और आधार का स्क्वायर कर्ण के स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है, लंब और आधार का स्क्वायर कर्ण के स्क्वायर के बराबर होता है। तो चले भाई, यानी ये सम का स्टार्ट किया था हमने समझाने के लिए। अब आ जाइए, मुझे बना के बताऊंगा सबका। ठीक है, सबका बना के बताऊंगा कैसे बनाया जाता है। आपने एक चीज तो नोट करो यहां से, सम का जब भी स्टार्ट करता हूं, ये तो कितना था 15, ये कितना है, कितना अंतर आ रहा है 2 का, वेरी गुड। यहां क्या था सम का, देखिए यहां पे आपके पास अंतर कितने का रहेगा, सब में देख लीजिए आप कितने कितने का अंतर है, एक एक का, एक एक का अंतर है, एक एक का अंतर है आपके पास। ठीक है, यानी 60 से 61 हो रहा है, इस तरीके से एक एक का अंतर है बेटा। चले तो आप हेडिंग डाल लीजिए सम का ट्रिपलेट, यानी सम संख्या। हाँ कोई समस्या यहाँ तक, कोई यहाँ तक किसी कोई समस्या है तो बात कर सकता बेटा। चलिए बेटा, यहाँ तक कोई दिक्कत है, आ जाइए आ जाइए। आप कहेंगे सर आपने 8 का बता दिया, सम स्टार्ट कहां से होता है, 4 से स्टार्ट होता है। ठीक है, छोटा तो आपकी जो है संख्या 2 से है, लेकिन देखिए आपने अभी जस्ट आपने देखा मैं 4 से स्टार्ट करने वाला हूं। एक तो 4 का बनाएंगे, और किसका बनाएंगे 6 का, और किसका बनाएंगे आपका 8 का बनाएंगे, एक 8 का बनाएंगे। ठीक है, ध्यान से शांत रहे बेटा, बेटा इधर इधर ध्यान दे लीजिए, आते ही इधर देख लीजिए बेटा। ठीक है, यानी हम बात करना चाह रहे हैं अगला कौन सा हो जाएगा हमारे पास, आपका 10 का कर लेंगे, कौन सा कर लेंगे 10 का भी। ठीक है, और कौन सा हो जाएगा 12 का कर लेंगे, 12 का कर लेंगे। ठीक है, और कौन सा हो जाएगा 14 का। इनका ट्रिपलेट बनाना हमारे, ठीक है ट्रिपलेट बनाए। ठीक है, हमें तो याद तो केवल इसका था। ठीक है, 4 का कभी पढ़ा है क्या आपने, नहीं पढ़ा ना, नहीं पढ़ लिया हमने, पढ़ लिया बेटा।
ठीक है, हमने 4 का पढ़ लिया है, ठीक है, 4 का पढ़ लिया है। देखिए अब मैंने अभी अब यहाँ पे तरीका लगाना चाह रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे अब डायरेक्ट क्या बताया था मैंने, 15 और कितना था, ये तो बताया था हमने, डायरेक्ट रटा हुआ है, याद है हमारे। ये बना कैसे, देख लीजिए। जब भी आप ट्रिपलेट बनाना चाहते हैं, देखिए जब भी आप ट्रिपलेट बनाना चाहते हैं, जैसे 8 का बनाना चाह रहे हैं, तो सबसे पहले क्या कर लीजिए, इसका आधा कर लीजिए, यानी 8 के अंदर किसका भाग दे लीजिए, 2 का, ठीक है। तो कितना आया, आप कहेंगे सर 4 आ गए, आप कहेंगे कि कितना आ गया बेटा, कि सर हमारे पास कितना आ गया, 4 आ गए, 4 आ गए। तो 4 का अब वर्ग करिए, अब क्या करना है, वर्ग। तो वर्ग करें तो कितना आ गया, 16, बस कहानी खत्म, इतना सा करना आप। 4 का वर्ग कर लीजिए, बस इतना सा काम करना होता है सम में, तो ठीक है, 4 का वर्ग कर लिया। अब आपने कहा सर आपने वर्ग तो कर लिया, लेकिन अभी आपने बनाया था, क्या बनाया था, 8 और कितना 15 और अभी 16 से 15 17 कैसे बन सकता है, एक कम करना है और एक ज्यादा करना है, बस इतनी सी कहानी है। एक कम कितना 15 और एक कितना 17, ये तरीका है इसका उतारने का, करने का। एक बार उतार लो, फिर मैं औरों को फटाफट करूंगा, ठीक है। यानी किसी भी सम संख्या से आप ट्रिपलेट बनाना चाहते हो तो ये इसका तरीका है, बाकी मैं फटाफट करने वाला हूं बाकी को, ठीक है। यानी हमें जो भी सम संख्या है उसका क्या कर लेना है, उसका हमारे को क्या करना है, आधा करना है, और जो संख्या है उसका वर्ग कर देना है, और उस वर्ग से एक कम और एक ज्यादा, यानी अगली बुझाएं हमारे पास निकल के आ जाएगी बेटा। उस वर्ग से एक कम और एक ज्यादा, यानी अगली बुझाएं हमारे पास क्या आ जाएगी, निकल के आ जाएगी। उतार लिया बेटा सम का बनाने के लिए। अब आ जाते हैं हम सभी को हल करते हैं। अब 4 का भी करेंगे, 6 का भी करेंगे, सभी को करने वाले हैं। तो ये आज के परिप्रेक्ष्य में, यानी जो आपने पढ़ रखा है उससे मैं जो एक्स्ट्रा चीजें बताने वाला हूं, जहां से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। कोई बच्चा आज आया है, अभी लेट आया है, तो बेटा ध्यान रखना, मैं त्रिकोणमिति पढ़ा रहा हूं, और उसमें समकोण त्रिभुज की जो भुजाएं होती है, कर्ण होती है, आपका आधार होता है और लंब होता है। इनका अनुपात निश्चित होता है, लंब, आधार और कर्ण का, ठीक है, इनका निश्चित अनुपात होता है। और इस निश्चित अनुपात की बात हम कर रहे हैं, यानी यहाँ पे हम देखते हैं तो क्या क्या होता है, ये 3 होता है, 4 होता है, कितना होता है, 5 होता है, 3 4 5, ठीक है। ये अनुपात हम देख रहे हैं बेटा, उधर से रास्ता दे बेटा, ठीक है। तो ये चीजें हम पढ़ रहे थे, समकोण त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात क्या होता है, एक निश्चित अनुपात होता है, और हम देखना चाह रहे हैं। तो ये सम का देख लिया, उतार लिया सबने, तो बनाया फटाफट, आप लोगों को उतार लिया होगा। इसका प्रोसेस क्या होता है, जो भी सम संख्या होती है उसका क्या कर दिया जाता है, उसका आधा कर दिया जाता है। सबसे पहले आधा कर दीजिए, कितना आया 4, वर्ग कर दीजिए, कितना आया 16, बस यहां तक आ गए, तो फिर आगे उसका एक इधर लिख दीजिए, ठीक है। चले आ जाइए, मेरा पहले वाले जो मैंने यहाँ से स्टार्ट कर रहा था मैं, ठीक है। मुझे 4 का बनाना है, किसका बनाना है 4, ये कितना है 6, ये कितना था 8, 8 का बना दिया हमने, फिर किसका 10 का, फिर 12 का, फिर किसका 14 का बनाना हमारा। देखिए 4 का बनाऊंगा, मैंने क्या कहा था, आधा कर देंगे इसका, 4 का अगर मैं आधा करता हूं तो कितना होता है 2, 2 का क्या कर दूं स्क्वायर, स्क्वायर में कितना आ रहा है 4, 4 से एक कम एक ज्यादा, बताइए। आप कहेंगे एक कम तो कितना हो गया 3, और एक ज्यादा कितना हो गया, आप कहेंगे 3 और 5, ये तो पढ़ लिया था हमने विषम के साथ, वही कहानी है। यानी ये 4 3 और कितना है 5, बस यही कहानी थी, ये पढ़ लिया था, इसलिए हम इसकी चर्चा नहीं करते हैं, ठीक है। इसलिए 3 4 5 यहां से हम बात कर चुके थे, तो आपने इसको उतार लीजिएगा, ठीक है। आ जाइए बेटा, थोड़ा सा रास्ता दे बेटा बच्चे को, ठीक है। अच्छा अब मुझे बनाना है किसका है 6 का, 6 का भी हमने पढ़ लिया था, ठीक है, 6 का भी हम पढ़ चुके हैं। हाँ थोड़ा सा आप आगे से जाए बच्चे, थोड़ा सा आगे हो जाओ आप लोग, ठीक है, इधर वाले बच्चे थोड़ा आगे हो जाओ, इधर जगह है बेटा, इधर बैठ जाइए, इधर आ जाइए, ठीक है, उधर से नहीं दिखता शायद, आगे आ जाओ आप लोग, थोड़ा आगे हो जाओ बेटा, पीछे वाले बच्चे थोड़ा सा जैसे। तो हम क्या बात करना चाह रहे हैं, यानी अगर हमारे पास सम अंक आ जाता है और उसका ट्रिपलेट हमारे को बनाना है, तो इस तरीके से हमारे को क्या है, हमारे को दिखना चाहिए। बताओ 6 का बनाए क्या, बनाओ, 6 का आधा कर दो आप लोग, बताओ 6 का आधा कितना हो गया 3, 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, लिख दोगे डायरेक्ट 9, तो 9 का एक इधर, बताओ कितना 8 और 10, यानी 6 आपका 8 और 10, ये अपने आप में ट्रिपलेट है, और इसको हम पढ़ चुके हैं, अभी बताऊंगा कहां पढ़ चुके हैं हम, ठीक है। उतार लीजिए, उतार लीजिएगा, ये समकोण त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात है, ये समकोण त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात है, जो कि हम बात कर चुके हैं। विषम वाले की बात हमने करी थी, और एक किसका है आपका सम वाले की भी बात हमने यहां से करी बेटा, उतार लिया। चले यहां से आगे आ जाइए, अगर ये 8 है, इसका ट्रिपलेट कैसे बनाऊं, इसका आधा कर दूं क्या, बताइए, इसका आधा करूंगा कितना होगा 4, 4 का स्क्वायर 16, 16 से एक कम और एक अधिक कितना 15 और 17, यानी 8 15 17, ये तीनों भुजाएं आपकी समकोण त्रिभुज की, ये आपकी समकोण त्रिभुज की क्या होती है, तीनों भुजाएं। आ जाओ बताओ 10 का बनाए क्या, बताओ 10 का आधा कितना 5, 5 का स्क्वायर कितना 25, 25 से एक कम एक ज्यादा 24 और कितना 26, वेरी गुड, 10 24 और कितना 26, ये याद होना चाहिए आपको,
बताओ 12 का बनाए, बहुत आसान है। 12 का आधा कर दो कितना 6, 6 का स्क्वायर कितना 36, और 36 से एक कम और एक ज्यादा 35 और 37। वेरी गुड, यानी 12, 36 और 37 ये भी एक अनुपात है। 12 आपका कितना है 35 और 36 ये भी एक अनुपात है। समकोण त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात है। आज के परिपेक्ष में 5 3 4 5 याद करके राजी मत हो जाना, यहां तक कि मैं अभी बहुत आगे बताने वाला हूं जहां से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है। कम से कम ये आना चाहिए आपको। अच्छा इसका बनाए क्या 14, बताओ कैसे बनाएंगे। 7 आ जाएगा, 7 का स्क्वायर कितना 49, 49 से एक कम एक ज्यादा 48 और 50, यानी 14 का अगर आपको दिख जाए तो ये आपके पास ही आ जाएगा। उतार लिया भाई, उतार लिया। 16 का बना ले, इतना उतार लीजिए आप, इतना आपको आना चाहिए। बहुत आसान है अगर आप तरीके से कहीं पढ़ते हो तो, ठीक है। बाकी तो अगर आपको जो है टाइम पास करना तो वो अलग बात है। अगर तरीके से कहीं पे भी आपको पढ़ा रहा है, मैं जरूरी नहीं कि मैं ही अच्छा पढ़ाता हूँ, और भी बहुत सारे टीचर हैं, बहुत सारी क्लास हैं, जहां अच्छा लगे। मेरा पहला स्टेटमेंट यही होता है मेरी क्लास के अंदर कि बेटा अगर मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है तो 100% सही जगह पे हो, नहीं तो कहीं पे भी जहां इच्छा करो वहां कर लिया करो। आप अपना टाइम वेस्ट मत करना, जिंदगी का ये टाइम दोबारा नहीं आता है, ठीक है। ये जरूर है कि मैं थोड़ा सा जो बच्चों को लेकर चलता हूँ तो थोड़ा टाइम लग जाता है हमारे पढ़ने में, ठीक है। चले चले बेटा आगे थोड़ा सा रास्ता दें, ठीक है। आगे यहां से बात करते हैं अगले पॉइंट पे। देखिए आगे देखिए 16 का करें, 16 का भी कर लीजिए, बना लेंगे आप। 16 का कितना होता है 8, 8 का स्क्वायर कितना 64 हो जाएगा। और 64 की बात जैसे हम करते हैं कितना कितना हो जाएगा, एक तो 63 और एक 65 हो जाएगा। बता दीजिए कितना हो जाएगा 16 63 और याद हो जाएगा। चलो ठीक है। ऐसे ही अगर बात करें 18 का बता दीजिए, 18 का बताइए आप। 18 कितना होगा 9, 9 का स्क्वायर कितना 81, 81 से एक कम एक ज्यादा 80 और आपका कितना हो जाएगा 82, ठीक है। आपको ये याद रखना है, कई बार पूछा जा चुका है, ये याद रखना है। अभी जो है एसएससी में कई बार इसकी चर्चा कर चुका है, ठीक है, याद रखना है इसको, ठीक है। चले आगे 20 का भी कर ले क्या, 20 का बताइए। 20 की अगर मैं करता हूं तो बताइए 20 का आधा कितना 10, 10 का स्क्वायर कितना 100, 100 से एक कम एक ज्यादा आप कहेंगे 99 और ये भी याद रखना, जिसके बारे में भी चर्चा कर चुका है एग्जाम में, इसके बारे में भी एग्जाम में चर्चा कर चुका है, ठीक है। कोई समस्या है, कोई समस्या यहां तक। तो हमने क्या करना है, एक तो सम संख्या का एक विषम संख्या का हमने क्या देखा है, समकोण त्रिभुज की ट्रिपलेट की बात मैंने करी है आपसे। यहां तक कोई दिक्कत हो तो बात कर सकता बेटा। चलिए मैं वापस से आ जाता हूं, आपको बनाना थोड़ा सा बताया मैंने। आप देखिए यहां से हम बात करते हैं वापस। ये देखिए आजा भाई, कहां गए गए, किसी ने नहीं उतारा तो उतार लेना, बाकी मैं बात करने वाला हूं। ये वाला, ये तो कौन सा था सारा का सारा। तो आप जो है अब लिख लीजिए, आप जो है सम का भी एक साथ चार्ट बना लीजिए, फिर आगे बात करते हैं, ठीक है। सम का भी एक साथ चार्ट बना लीजिए, बनाना मैंने बता दिया है। यानी समकोण त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 3 4 5 सभी को याद रहता है, हमें यह ध्यान रखना, यह क्या था 5, ठीक है। तो यहाँ पे सम का भी चार्ट बना लीजिए आप। सम, सम का चार्ट क्या होता है बताइए। हम कहां से स्टार्ट करा था हमने 3 से, नहीं 4 से, हाँ। तो यानी पहला हमारे पास 4 था, 4 3 और कितना आया था 5, दूसरा क्या था 6, 6 8 और 10, फिर कितना आया था 8, 8 का कितना बनाया था 8 15 और 17, और बताइए 10 का कितना बना था 10 24 और कितना 26 बना था, और बताइए सॉरी 24 है यहाँ, बताइए 12 का 12 कितना बना था 35 और 37, ऐसे याद कर लीजिए। अगर आपको बनाना एक बार आ चुका है तो डायरेक्ट बहुत जल्दी याद हो जाएगा ये, ठीक है। अच्छा बताइए 14 का बताइए 48 और 50 हो जाएगा, ये याद कर लेना, पूछा गया है। 16, अच्छा 16 का बताइए 63 और 65, तो ये याद कर लेना। 18 का बताइए आपका जो 80 आ जाएगा यहाँ पे, और कितना 82, ठीक है। तो बेटा ऐसे रटोगे तो याद नहीं होगा, अगर आपको प्रोसेस पता हो गया तो बिल्कुल 100% याद हो जाएगा आप, ठीक है। 20 का बताइए, 20 का क्या आया था 99 और 101, बस 2 का अंतर आता है इनके बीच, 2 का अंतर आता है, सभी के बीच कितने का अंतर आ रहा है 2 का अंतर। उतार लीजिए यहाँ तक, यहां तक उतार लीजिए, फिर अगला पॉइंट बताता हूँ इसमें और कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है, वहां से बात करता हूं मैं, ठीक है। इतना याद होना चाहिए आज के परिप्रेक्ष्य में, जरूरी नहीं कि साहब आपको 3 4 5 याद है। अगर वो याद है तो बेटा आप बहुत पीछे हो, अगर आप 3 4 5 पे टिके हो तो बहुत पीछे हो, यहाँ तक की चीजें आनी चाहिए आपको। चले बेटा आगे चले, यहाँ तक ये समकोण त्रिभुज की तीनों भुजाओं का अनुपात है, जो कम से कम आपको देखते पता होना चाहिए। अगर एग्जाम में आपने अगर इनका कैलकुलेशन करने बैठ गए ना कि साहब 2 भुजाएं दिख रही है तीसरी निकाल लें, तो बहुत पीछे हो आप। अगर एग्जाम में इनका कैलकुलेशन करने बैठते हो आप पाइथागोरस लगा करके, तो बहुत पीछे हो। आपको डायरेक्ट दिखनी चाहिए चीजें, ये चीजें डायरेक्ट दिखनी चाहिए, समझ में आ गई। उतार लेना भाई,
ये समकोण त्रिभुज की सम का भी मैंने कंसेप्ट बताया है, विषम वाली भुजाओं का बताया है। आगे चलता हूं यहां तक। चलिए बेटा, यहाँ कितना था हमारे पास 16। तो ये मैंने सम का भी बताया है और किसका बताया है, विषम का भी बताया है। अब आगे चलते हैं, यहाँ से क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं बात करते हैं बेटा। ठीक है, थोड़ा सा अभ्यास कर लूं। आपको अगर मान लीजिए समकोण ऐसा कुछ दे दे, ये कोई समकोण त्रिभुज है, ये क्या है, समकोण त्रिभुज है। बताइए बेटा, अगर यहाँ पे मुझे दे दे कि साहब ये 35 भुजा है और ये कितनी है, आपके पास 12 है, तो बताइए कितनी होगी। बस देखते बताना है, वहां पे कैलकुलेशन करने मत बैठ जाना। बस ये चाहता हूं मैं, आपको 12 दिख गया और कितना दिख गया, 35 दिख रहा है कहीं, 12 और 35, यानी अगली कितनी हो गई। वहां पे ऐसे नहीं कि साहब हमें कर्ण निकालना है, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है आधार का स्क्वायर प्लस में लंब का स्क्वायर। बताइए 12 का स्क्वायर प्लस में 35 का स्क्वायर और फिर इसका क्या अंडूड कर्ण। यानी आप इंटेलिजेंट हो लेकिन बाहर हो एग्जाम से। ठीक है, आप इंटेलिजेंट हो लेकिन एग्जाम से सीधे बाहर हो। यानी दो भुजाएं दिखते हैं, तीसरी भुजा अपने आप दिखनी चाहिए, मेरा कहने का मतलब ये है। ठीक है, वहां पे आप कैलकुलेशन नहीं करोगे। अगर इतना सा आपने कर रखा है तो वहां पे कैलकुलेशन नहीं करनी है। अच्छा देखिए, क्योंकि ये थोड़ा सा अभ्यास करना पड़ेगा आपको। अच्छा, मैं आपको यहाँ पे आपको जो भुजा दे दी है, मैंने क्या दे दी यहाँ पे दे दी 101 दे दी। ठीक है, यहाँ 99 दे दिया। बताओ यहाँ कितना लिखा, दिखना चाहिए डायरेक्ट। अगर वहां पे आप ऐसे करने बैठ गए कि साहब ये कर्ण है, बिल्कुल कर्ण है, ये क्या है, आधार है, ठीक आधार है, तो कर्ण का स्क्वायर में से आधार का स्क्वायर घटा दीजिए और लंब में निकाल सकता हूं मैं, तो इंटेलिजेंट बच्चा हूं। ठीक है, तो निकाल सकता हूं। अब निकाल के बताइए, यानी अगर आप यहाँ पे बैठ गए ना, अगर आपने अपना जो इंटेलिजेंस दिखाने बैठ गए, यानी क्या करोगे, 101 का स्क्वायर करोगे और उसमें से क्या करोगे, 99 का स्क्वायर करोगे और फिर अंडूड और माई बाप और आ गए। ठीक है, अंडूड निकालने वैसे पास हो जाओगे आप। ठीक है, यानी ऐसी चीजों से बचने के लिए जरूरी है ये चीजें ध्यान रखना। ठीक है, इनसे बाहर आता ही नहीं है। अगर बहुत ही कम केस होते हैं जो बाहर आता है, उसकी भी मैं चर्चा करने वाला हूँ। ठीक है, बहुत ही कम केस होते हैं जो अगर आपने तरीके से पढ़ लिया तो आपको कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। अगर आपने समकोण त्रिभुज की भुजाओं को तरीके से पढ़ लिया तो आपको कैलकुलेशन करने की मतलब बिल्कुल जरूरत नहीं बेटा। तो याद हो जाएगी कि एक दो बार देखना इनको। आगे देखिए क्वेश्चन कैसे बनता है, आगे देखिए। यहां तक लिख लिया सभी ने, अगला हेडिंग डालिए। हम केवल ट्रिपलेट पढ़ रहे हैं, तो अगला हेडिंग डाल लीजिए, आप लिख लिए, नोट डाल के लिख लीजिए, हेडिंग नोट डाल के लिख लीजिए। समकोण त्रिभुज की ट्रिपलेट को, समकोण त्रिभुज के समकोण त्रिभुज के ट्रिपलेट बोले तो मैं बोल रहा हूं तीनों भुजाएं। समकोण त्रिभुज के ट्रिपलेट यानी तीनों भुजाओं को किसी संख्या से गुणा करने या भाग देने पर समकोण त्रिभुज का ट्रिपलेट ही बनता है। समकोण त्रिभुज का की भुजाओं का ट्रिपलेट ही बनता है। भुजाओं का क्या बनता है बेटा, ट्रिपलेट ही बनता है। बस इतना ध्यान रखिए। यानी मैं किसी भी समकोण त्रिभुज के ट्रिपलेट में किसी भी संख्या से गुणा कर दूं उसको और किसी भी संख्या का भाग दे दूं तो उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, वो समकोण त्रिभुज की ट्रिपलेट ही करेगा, वो पाइथागोरस को फॉलो करेगा। यानी क्या करेंगे, यानी ये तीनों ट्रिपलेट पाइथागोरस की प्रमेय का पालन करेगा, के स्क्वायर बराबर में आधार स्क्वायर बराबर में लंब स्क्वायर, यानी ये पालन करेगा। अगर आप किसी भी संख्या का भाग दे देते हैं, गुणा कर देते हैं, तो भी वो पालन करेगा। ठीक है, चलिए यहां तक लिख लिया आपने। अब देखिए इसको कैसे ये काम में लेता है एग्जाम में, इसको विशेष तौर से काम में लेने लग गया है, तो थोड़ा ध्यान रखना। ठीक है, उतार लिया इसको। देखिए मैं कहना क्या चाह रहा हूं, मैं ये कहना ये चाह रहा हूं कि अगर आपने अभी पढ़ा है, अभी आपने पढ़ा है, क्या होता है बेटा, एक तो 3 होता था, एक कितना 4 और कितना 5। इसमें सबसे बड़ी भुजा कौन है, कर्ण। सबसे बड़ी भुजा क्या कहलाती है, कर्ण। ये कोई समकोण त्रिभुज है और इसमें ये आपकी 5 है तो ये 3 होगी या 4 होगी। ठीक है, यानी इस तरीके से हमने भी बात करी थी। अब इस 3 4 5 को मैं किसी भी संख्या से गुणा कर दूं। अगर मैं इसको गुणा करता हूं, ध्यान दीजिए, इसको मैं किससे गुणा कर देता हूं, 2 से, तो कोई दिक्कत है क्या, कितना आ जाएगा 6, ये कितना हो जाएगा, फिर इसको भी 2 से गुणा करना पड़ेगा, कितना हो जाएगा 8, ये कितना हो जाएगा 10। यानी ये भी समकोण त्रिभुज की अपने आप में भुजाएं कहलाएगी। यानी सबसे बड़ी भुजा तो ये होगी, ये 8 हो जाएगी, ये कितनी हो जाएगी आपके कितना 6 हो जाएगी। यानी ये भी ये फॉलो करेगी। कैसे, आप यहाँ पे वर्क करके देख लीजिए, 36 इसका उसका इसका कितना 64, ये कितना, यानी ये बराबर हो गया क्या, ये बराबर होता है। ठीक है, यानी किसी भी
सम ट्रिपलेट को अगर मैं किसी भी संख्या से गुणा करता हूं तो उसके जो है ट्रिपलेट के रूप में कोई प्रभाव नहीं होता है, नहीं बदलता है। ये समझ में आ चुका है। लेकिन इसको अब तरीके से देखना है कैसे पूछा जाता है। इतना उतार लीजिए इसको, यहाँ तो मैंने एग्जाम्पल दिया है केवल समझाने के लिए। यानी समकोण त्रिभुज के किसी भी ट्रिपलेट को किसी भी संख्या से गुणा कर दूं या भाग दे दूं तो यानी वो आपको क्या है बेटा, वो ट्रिपलेट ही रहता है, बस ये ध्यान रखना आप। चले, यहाँ तो कोई दिक्कत है। लेकिन अगर मैं इस तरह से कुछ दे दूं, अगर मैं इसको उतार लीजिए, आप उतार लिया भाई, उतार लिया, हाँ नहीं उतारा देख लीजिए। अगर मैं इसको ऐसे दे दूं, ये कितना है 2.5, ठीक है, और यहाँ पे मैं इसको लिख देता हूं, अगर यहाँ पे लिख देता हूं मैं 6.5, बताओ ये कितना, ये कितना। अब बत्ती घुस गई, क्यों नहीं? अरे बेटा आता आपको, एग्जामिनर जानता आजकल डायरेक्ट नहीं देता चीजों को। अच्छा मैं इसको ऐसे दे देता तो क्या होता, अगर मैं इसको ऐसे दे देता तो क्या, बहुत ईजी है, बस तरीके से कोई पढ़ाने वाला होना चाहिए। हम क्या कोर्स कराने के चक्कर में रहते हैं और बच्चों को बेसिक से उठाते नहीं है। देखिए कितना आएगा, चलो चेक करते हैं, इधर देखिए, ये देखिए इधर ध्यान दीजिए, यहाँ पे मैं कितना लिख दूं, 1.5 लिख दूं, ठीक है, यहाँ पे 2.5 लिख दूं, ठीक है, तो बताइए कितना, ये कितना आएगा, 4, एक है, आ जाओ। अब इसको एक बार उतार तो लो, फिर खुद लिखना है इसके, उतार लो एक बार, उतार लो। चीजें ऐसी आ रही है आजकल, चीजें ऐसी आ रही है, चीजों को पकड़ो आप, आपको कैलकुलेशन नहीं करना है, बस समझना है, कंसेप्ट को समझना है। अगर चीजों को समझ लिया तो दिक्कत नहीं होगी आपको, अगर कंसेप्ट को समझ लिया तो दिक्कत नहीं होगी। इसलिए बाकी तो मैं अभी जा सकता था मैं अगले पॉइंट पे, लेकिन मुझे लग रहा है कि आपको चीजें समझानी पड़ेगी, ठीक है, उतार लिया इतना। अब आप खुद वर्क करोगे, एक बार याद रखो। अरे भाई पहला हेडिंग डालो, क्या अभी हमने सबसे पहला ट्रिपलेट कौन सा था, 3 था, क्या था बेटा 3, मैं नीचे लिखूंगा थोड़ा सा, आप भी थोड़ा सा जगह छोड़ के रखना ऊपर। क्या था बेटा 3 था, और कितना था 4, और कितना था 5। मैंने क्या कहा, किसी भी ट्रिपलेट को किसी भी संख्या से गुणा करूं तो उसके ट्रिपलेट पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, वो भी त्रिभुज का क्या करना बनेगा, ट्रिपलेट ही बनेगा। देखिए अगर मैं इस ट्रिपलेट का दुगना करता हूं, कितना करता हूं बेटा, दुगना, तो कितना हो जाएगा 6, ये कितना हो जाएगा 8, ये कितना हो गया 10। मेरा मेन ट्रिपलेट तो ये है। अब इस ट्रिपलेट को मैं 3 गुना करूं तो 9, इसका भी 3 गुना करिए 12, ये भी अपने आप में ट्रिपलेट है। इसका 4 गुना करूं तो 12, इसका 4 गुना 16, इसका 20, ये भी अपने आप में ट्रिपलेट ही है। इसका 5 गुना करूं तो 15, और इसका कितना आप कहेंगे 20, ठीक है, इसका 25। एक बात उतार लीजिए, मैंने क्या करा है, कुछ नहीं करा है, मैंने इस ट्रिपलेट का यहाँ तो 2 गुना करा है, यहाँ पे कितना करा है 3 गुना करा है, यहाँ कितना करा है 4 गुना करा है, और ये कितना गुना 5 गुना, ठीक है, उतार लीजिए। ये प्रोसेस है, यानी किसी भी ट्रिपलेट को आप गुना करके त्रिभुज की तीनों भुजाएं प्राप्त कर सकते हैं, किसी भी ट्रिपलेट को गुना करके त्रिभुज की तीनों भुजाएं प्राप्त कर सकते हैं। आपको जो है डायरेक्ट नहीं देता एग्जामिनर, आजकल एग्जामिनर इस तरीके से बात करता हमसे। उतार लिया बेटा, एक बात उतारी, मैंने अभी क्या लिखा था, अभी मैंने आपसे ऐसा लिखा था, आपको ऐसा लिखा गया था शायद, ठीक है, यानी 1.5 लिखा था, और यहाँ क्या था 2.5 लिख दिया था, क्या 2.5 लिख दिया था, तो देखिए हाँ उतार लीजिए, उतार लीजिए। यानी जो प्रोसेस मैंने इधर करा है मैं ऊपर भी कर सकता हूँ। यहाँ तो क्या करा मैंने, गुणा, मैंने क्या करा है गुणा। अगर इधर देख लीजिए, अब सब इधर देख लीजिए, एक मिनट सारे बच्चे इधर देखेंगे। देखिए एग्जामिनर पूछता कैसे, आप ये तो मेन मुख्य था क्या, तो इसमें आप किसका भाग दीजिए 2 का, 3 में 2 का भाग दिया, कितना आया 1.5, इसमें 2 का भाग दीजिए, 4 में 2 का भाग दीजिए, कितना आया 2, इसमें 2 का भाग दीजिए, कितना, अरे भाई कुछ नहीं करा था मैंने, केवल इस ट्रिपलेट को आपको टेंशन देने के लिए आपको कर भाग दे दिया था। ऊपर क्या दे दिया मैंने, भाग, यानी इसमें भाग भी दिला सकता है। यानी ये मेरे पास जो मुख्य ट्रिपलेट थी, आप इसको वापस बनाने की कोशिश करो, इसको वापस बनाने की कोशिश करना, इसका दुगना तिगना करने की कोशिश करना। देखिए क्या है, आपके पास क्या दिख रहा था 1 पॉइंट में 5, ये कितना दिख रहा था 2 पॉइंट में 5, पॉइंट हटा दीजिए, पॉइंट हटा दिया, कोई दिक्कत है क्या, दोनों तरफ कोई दिक्कत है। पॉइंट हटाने का तरीका ये भी कि आप नीचे जीरो लगा दीजिए, नीचे जीरो लगा दीजिए, और इनका जो है छोटा अनुपात देखिए आप, ठीक है, ये 1 पॉइंट था, ये 2 पॉइंट था, यानी अगर यहां से हम बात करते हैं तो बताइए ये तो कट गया, इससे और छोटा कर लीजिए इसको, कितने 5 से काट लें, कितना आया 3, और यानी एक त्रिभुज की भुजाएं ये तो 3 दिख रही है, 5 दिख रही है, कितनी की 4 हो गई, 4 हो गई ना। ये तो 4 तब हुई जब मैंने इसको पॉइंट हटा के बात करा। अगर मैं पॉइंट हटा के बात नहीं कर रहा हूं तो इसका मतलब हो क्या रहा है, 3 का कितना हो रहा है आधा, तो फिर इसका मतलब ये 4 का भी कितना हो जाएगा आधा, कितना आएगा 2, आंसर 2 आएगा, ठीक है, आंसर कितना आने वाला है 2। चीजें समझ में आ गई क्या। तो ऐसे आजकल एग्जामिनर आपके साथ खेलता है, आपको पॉइंटों में संख्या दे देता है, कुछ नहीं, बस उसी ट्रिपलेट की बात करता है। यहां से देखिए, इधर देखिए, चलो एक बार उतार लिया, मैं क्वेश्चन दे रहा हूं।
अगर आपको ऐसे दे दे, अगर आपको ऐसे दे दे ये 4.5 ठीक है, ये 6 है, तो बताओ ये कितना? अरे भाई यहां से आधा कर दिया उसने, इसका आधा कितना कितना कर दिया? 4.5, इसका आधा कितना? 6 6 नहीं इसका, हाँ आंसर आप बताओ, आंसर क्या बताए? इसका आधा कितना? अगर वहां कैलकुलेशन करने बैठ रहे हो तो यानी बहुत पीछे हो आप इन चीजों का अभ्यास कर लेना, यहीं पे इनका इसी तरीके से अभ्यास कर लेना। चीजें जो है आपको अगर कैलकुलेशन करने बैठ गए ना बहुत पीछे हो। मैं यहाँ पे इसलिए टाइम ले रहा हूँ चीजों को समझाने के लिए। बेटा उतार लिया क्या? तो चले और करते हैं बात, और करते हैं बात, उतार लेना भाई। समकोण त्रिभुज को तरीके से पढ़ लो अगर आपको त्रिकोणमिति अच्छी तरीके से पढ़ना है तो, ठीक है, उसके कंसेप्ट को तरीके से पढ़ लो, बाकी कुछ नहीं रखा उसके अंदर। चलिए बेटा चलते हैं यहां से आगे, मिटा दे इसको। चलिए अच्छा एक बात और, आपने कहीं देखा था कि इसका 15 का और भी कहीं देखा होगा क्या? 15 का एक ट्रिपलेट और था, ये तो गुणज है, ये तो गुणज से निकल के आया, और वास्तव में 15 का जो ट्रिपलेट निकल के आया था वो क्या था? 15 का जो ट्रिपलेट निकल के आया था वो क्या था? हाँ वो भी याद रखना, 112 और 113, इनको इस तरीके से जोड़े के साथ लिखना, इनको इसी तरीके से जोड़ों के साथ लिखना आपको, ठीक है। इनको एग्जाम में देखो, नौका और भी पढ़ा था आपने, नौका क्या पढ़ा था आपने? हाँ तो ये चीजें मैं अलग से करा दूं या आप लोग कर लोगे? मैं ही कराऊंगा या आप ही कर लोगे? चलो कोई बात नहीं, इसको उतारो, दूसरा दूसरा ग्रुप लिखो। दूसरा ग्रुप क्या है? दूसरा ग्रुप मैन 2-3 ग्रुप है, इनको ध्यान रखना आप। एक तो 3 4 5 का यहाँ से आगे तक की बात कर लेता है, पीछे तक की बात कर लेता है, पॉइंटर तक की बात कर लेता है, ठीक है, इसको जरूर ध्यान रखना। एक कौन सा है? 5 12 और 13, 5 12 13 था, इसका भी याद रखना। बताओ 5 का दुगना कितना? 5 का 10, 12 का दुगना 24, इसका दुगना आप ये भी याद रखना आपको। बताओ इसका 3 गुना कितना? 15, इसका 36, बात है 36, 3 गुना करना है, इन्हीं का 3 गुना करना है 36, और बताओ 39, ठीक है, और बताओ इसका 5 गुना कर ले 20, कितना हो जाएगा? 48, बताओ 52, ठीक है। तो ये यहां तक उतारिए आप, यहां तक उतारिए। जैसे ही 15 20 आ रहा है तो इनके आगे पीछे की कहानियां भी याद होनी चाहिए कि 15 के कौन कौन हो सकते हैं। साइड में कहीं बना लेना, साइड में कहीं पे आपको ये बना लेना है बेटा, आप वर्क करके इन चीजों को याद रखना, इनसे बाहर नहीं पूछता एग्जामिनर, बस हमारे को 1-2 पॉइंट याद रहता है और हम घबरा जाते हैं। 15 को देखो, एक तो ये आ गया, कौन सा? 15 20 और कितना? 25, एक तो यहां से निकल के आ रहा है और एक यहां से निकल के आ रहा है। 15 कौन सा? 36 और कौन सा? 39। अरे एक हम नियम लगा के निकाले थे हमने, 15 112 और कौन सा? 113, इन्हीं के आगे पीछे खाने घुमाता है और कहीं नहीं घुमाता जाता। डायरेक्ट याद रखना, वहां पे आप स्क्वायर करने बैठ जाते हो, बस ऐसा कुछ नहीं करना। एक बार तरीके से इनको पढ़ लो आप, यानी तरीके से आपको पढ़ लेना है। 20 का भी देखो, 20 का यहां मैंने बता दिया, ठीक है। 20 का अगर मैं बात करूं तो बताइए आप, 20 का याद था, 20 का इधर से बना था, ठीक है, यानी 3 से भी आपको जो है वहां से बना सकते हैं, इधर से बन रहा है आपके पास। यहाँ क्या बन रहा है 20 का? 20 कितना? 48 और कितना? और बनाया था क्या हमने उधर? क्या बनाया था? 20 99, हाँ 99 और 101, ठीक है। उतार लो इन चीजों को, इन चीजों को उतार लो, एग्जामिनर आपको इस तरीके से आपको जो है कंफ्यूज कर सकता है। चले यहां से आगे, ये क्या था आपके पास? 5 12 किसका? 13 का, इसका भी आधा कर लो, इससे भी पूछता है। बताओ इसका आधा कितना? 2.5, वेरी गुड। इसका आधा कितना? 6, इसका आधा कितना? 6.5, तो ऐसा मैंने दिया था क्या? ऐसा आपको देता है, ठीक है। तो इस तरीके की चीजें आपको आनी चाहिए, यानी किसी भी ट्रिपलेट में, किसी भी ट्रिपलेट को मैं किसी भी संख्या से गुणा करूं तो भी ट्रिपलेट ही रहेगा, किसी भी संख्या का भाग दे दूं तो भी ट्रिपलेट ही रहेगा, ठीक है। याद रहेगी चीजें, किसी भी ट्रिपलेट को मैं किसी भी संख्या से गुणा करूं, यहां मैं 2 से गुणा कर रहा हूं, यहां मैं 3 से गुणा कर रहा हूं, यहां पे किससे? 4 से गुणा कर रहा हूं। उतार लेना, पॉइंटों को जरूर ध्यान रखना, आजकल पॉइंटों में दे रहा है, आजकल बुझाएं आपको पॉइंटों में दे देता है, ठीक है। चलिए यहां से आगे, तो 2-3 ट्रिपलेट हैं जो ज्यादा पूछे जाते हैं, ये आपको ध्यान रखना। आगे चलिए, अच्छा और एक और लिख लीजिए, बताइए एक कौन सा था? 7, कौन सा था? 7 12 नहीं, 7 कितना? 7 24 25 लिखा था हमने, 7 24 और 25, ठीक है। 49 होता है, 49 का आधा कर दिया था, ये ध्यान रखिए। अब मुझे बताइए, इसको मैं दुगना तिगना कर सकता हूँ? बताओ कितना हो जाएगा? 14, ये कितना? 48, ये कितना? 50, वेरी गुड, ठीक है। आप इसका आधा भी कर सकते हैं, उधर भी जाइए आप, बताओ इसका आधा कितना? 3.5, इसका आधा कितना? इसका आधा कितना? 12.5, इसको जरूर ध्यान रखना, इस पर तो वर्क करता है एग्जाम में, यानी आपको ऐसे त्रिभुज दे देता है और आपको पूछता है कि साहब ये कितनी है? 12.5 है, और ये कितनी है? 12 है, तो बताइए ये कितनी है। तो वहां कैलकुलेशन नहीं करनी है हमारे को,
अगर कैलकुलेशन करना चाहते हो तो कोई बात नहीं, आपकी मर्जी है, बाकी मैं उस चीज से बाहर निकालने की कोशिश कर रहा हूँ, आपको थोड़ा सा वर्क करना बस। एक दो बार इन चीजों को आप हेल्प करोगे, खुद इनका जो प्रैक्टिस करोगे तो आपको अच्छा लगेगा। अच्छा, यहाँ से 21 हो जाएगा कि 3 गुना करूंगा तो ये कितना हो जाएगा, 24 का 72, और ये कितना 75। बस आपको कम से कम इतना आना चाहिए, ठीक है, कम से कम आपको इतना आना चाहिए। चलिए यहाँ से आगे उतार लीजिए, 7 24 25 का भी आपको आना चाहिए, 7 24 25 का आना चाहिए। एक आपको उतारना है 8 वाला, एक आपको कौन सा उतारना है, 8 वाला भी आपको उतार लेना है। तो ये था बेटा, आपको थोड़ा सा तरीके से आपको चीजें समझ में आनी चाहिए। बताइए 8 कितना था, 15 और 17, एक ये था हमारे पास, एक ये था। इसका दुगना तिगना कर लीजिए आप, इसका दुगना तिगना आप कर सकते हैं, कर लीजिए, कर ले। बताइए इसका दुगना तिगना मैं कर दूं, अगर मैं यहां से बात करूं, आप देखिए इधर, आप इसका दुगना करेंगे कितना 16, इसका दुगना करिए, इसका दुगना करिए कितना 34, उतार लीजिए, ठीक है। आधा करिए इसका, अगर यहां से हम बात करना चाहें तो आधा करिए, 8 का आधा कितना 4, इसका आधा 7.5, इसका आधा 8.5, ये भी याद रखिएगा, पॉइंटों में दे देता है एग्जाम में, भुजा हमारे को पॉइंटों में दे देता है, आपको दे देगा कितनी 8.5 एक भुजा है, एक कितनी है 4 है, तो बताइए कितनी 7.5, डायरेक्ट दिखनी चाहिए, डायरेक्ट दिखनी चाहिए, बस इनके आसपास पूछता ज्यादा नहीं जाता है। जो मैन है आपके कौन सा 3 4 5, आपका कौन सा 8 15 17, और ये कौन सा है 7, आपका कौन सा लिखा है हमने 7 24 25, इनके आसपास की चर्चा करता है बस, बस थोड़ा सा उनके साथ वर्क करिए। यहां तक कोई दिक्कत है, यहां तक दिक्कत है किसी बच्चे को, तो एक क्वेश्चन दे दूं, दे दें। चलिए ये था आपके पास बेसिक कंसेप्ट, इधर देख लीजिए। आप मुझे बताइए, अगर मैं ऐसे लिख देता हूं, ध्यान से देखिए, अगर मैं क्वेश्चन आपको ऐसे दे देता हूं, ये आपका कितना है, ये 3√5, ये कितना है, ये आपको दे दिया गया है, हाँ अगर मैं यहां पे दे दूं, यहां पे आपको दे दिया गया है 4√5, बताओ ये कितना 5√5, वेरी गुड। यहां क्या बोला आपने 5√5, तो बेटा क्या हो रहा है यहाँ पे सब, ये 3 4 और 5 दिख रहा है क्या, मैंने क्या बोल रखा है, किसी भी ट्रिपलेट को किसी भी संख्या से आप गुणा करते हो तो उनके अनुपात पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो यानी मैंने इस यहाँ पे क्या कर दिया, कुछ नहीं करा, सभी को किससे गुणा कर दिया √2, तो आप इसको भी आप किससे गुणा करें √5 से, इसको भी √5 से, और इसको भी √5 से, तो कोई फर्क पड़ा क्या, नहीं। यानी किसी भी ट्रिपलेट में मैं किसी भी संख्या से गुणा करता हूं तो उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, आपके पास वैसा ही अनुपात निकल के आता है। चले तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन ऐसे नहीं आता, क्वेश्चन ऐसे आता है, इसको उतारना चाहे तो आ लीजिए। यानी यहाँ तो मैंने √5 लिखा है और कुछ संख्या लिखने वाला है, मैं बात करता हूँ उसकी, ठीक है। वहां पे हम निकालने बैठ जाते हैं वहां पे क्या निकालने बैठ जाते हैं, अनुपात निकालने बैठ जाते हैं बेटा। चले यहां से आगे, चले देखिए, अगर आपने इसको उतार लिया है तो देखिए क्या करना चाह रहा हूं, आपको क्वेश्चन ऐसे नहीं देगा, आपको क्वेश्चन ऐसे देगा। देखिए क्वेश्चन क्या दे दिया, यहां पे आपको दे दिया है अंडूड में 45, यहां पे आपका अंडूड में कितना दे दिया गया है, अंडूड में 45, और यहां पे आपको दे दिया गया है, आपको जो है आपको अंडूड में 48। बताइए ये कितना है आपका, ये क्वेश्चन कितना कितना हो जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, मैं कह रहा हूं चीजें आती है आपको, बस वो मैंने कहा ये जो बेसिक बताया कम से कम इनको ध्यान रखना। आप अंडूड में दे रखा है क्या, अरे भाई हाँ 25 आ रहा है, और कुछ आ रहा है, देखिए आप कोशिश करिए थोड़ा सा आगे पीछे जाने की, क्या इसके टुकड़े कर सकते हैं क्या आप, 9 और कितना 5, 9 और 5 आपने करा, ठीक है, 9 और 5 आपने करा यहां से, ठीक है। अच्छा यहां से अगर हम बात करना चाह रहे हैं, देखिए 9 और 5 हमने करा, तो ये कितना हो गया हमारे पास, 3 रूट में कितना 5, 3 रूट में कितना हो गया 5, 3 रूट में 5 हो गया, ये अच्छा ये कर गया, अच्छा कोई बात नहीं, कितना लिखे यहाँ पे 80, 80 कर देते हैं, ठीक है। यहाँ क्या है हमारे पास 80, तो देखिए इसका अगर मैं टुकड़ा करता हूं तो ये कितना हो जाएगा 16 और 5, तो यहाँ कितना निकल के आएगा 4 रूट में 5, यानी छिपा देता है चीजों को, वो क्या कर देता है चीजों को छिपा देता है, तो यहाँ पे कुछ नहीं हो रहा है, यानी जो 3 हमारे पास अनुपात क्या था 3 4 और 5, तो यहाँ किससे गुना हो रहा है अंडूड 5 से, अंडूड 5 से ये गुना हो रहा है, अंडूड 5 से ये भी गुना हो रहा है, तो ये भी किससे हो जाएगा अंडूड 5 से, कितना हो जाएगा 5 रूट में 5, आंसर क्या आएगा 5 रूट में 5। अगर अंडूड में आंसर चाहिए उसको तो 5 को अंदर ले लीजिए, तो अंदर लेगा तो 25 और कितना 5, टोटल कितना हो गया 125। इस तरीके से आपको जो है छोटी छोटी चीजें घुमा के दे देता है, थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए, उतार लीजिए इसको, इस तरीके से भी आपसे आगे पीछे की बातें कर ले तो आप टेंशन मत आना,
ठीक है। इस तरीके की भी आगे पीछे की कुछ बातें कर ले तो टेंशन मत आना, जो बेसिक मैंने बताया है उसी के आधार पर आपसे वर्क कराता है। अब आ जाइए, आज के परिप्रेक्ष्य में एग्जामिनर एक स्टेप आगे निकल गया आपसे, ठीक है, आपसे एक स्टेप आगे निकल चुका है, मैं उसकी भी चर्चा करूंगा, बहुत इजी है, बस आपको एक बार चीजें देखना है। उतार लिया कि यहां तक सबने उतार लिया होगा शायद? अगर आप लोगों ने यहां तक उतार लिया है तो इनका जरूर अभ्यास करना, घर जाके इनका तरीके से अभ्यास करना, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। चलिए बेटा, मैं अलग से अभी मैं प्रैक्टिस पे आऊंगा, अभी तो मैं ट्रिपलेट ही बता रहा हूं, मैं प्रैक्टिस पे आऊंगा, क्वेश्चन कराऊंगा यहाँ पे आप, ठीक है, क्वेश्चन मैं कराने वाला हूं, लेकिन मैं अभी केवल प्रैक्टिस से बता रहा हूं कि कैसे कैसे वर्क करता है एग्जामिनर। चलिए बेटा आगे आ जाओ इधर। अगर मैंने अगर आपसे कुछ यहां से वर्क करवाया है तो मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूंगा। ये हमने चार्ट बनाया था क्या, ये सभी के पास बना हुआ है? हाँ, यानी यहाँ पे आप एक चार्ट और बना लीजिए, यहाँ पे एक चार्ट, एक पद और लिख लीजिए आप, ठीक है। इसी पे अगर आपका जगह है तो यहाँ पे जो आज के परिप्रेक्ष्य में जो एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है, आज के परिप्रेक्ष्य में जो एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है वो आपका जो है मोस्ट इंपोर्टेंट लगाना, मोस्ट, ठीक है। ये भी क्या है, त्रिभुज की तीनों भुजाओं का अनुपात ही है, ठीक है, त्रिभुज की क्या है, तीनों भुजाओं का अनुपात ही है। ध्यान दीजिए, यहाँ पे आप लिख लीजिएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, आपका जो है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, ठीक है। बेटा बात न करें तो दूसरी क्या है, 2 आपका ए बी है, और तीसरी भुजा क्या होगी, तीसरी भुजा हो जाएगी आपका ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। एक बार उतार लीजिए, ये तीनों भुजाओं का अनुपात है, त्रिभुज की तीनों भुजाओं का अनुपात है, ये इसको इसी रूप में उतारिए आप, इसको इसी रूप में उतारिए। सबसे बड़ी ये भुजा है, ये कर्ण है, क्या है, ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर, ये कर्ण है, ये क्या है, कर्ण है। आपका आधार लंब कोई सा भी ले सकते हैं आप, आधार और लंब कोई सा भी ले सकते हैं। ये आपका कितना लिख लीजिए, 2a और b लिख लीजिए, ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर हो जाएगा। उतार लीजिए इस बार, ये त्रिभुज की तीनों भुजाएं हैं आपकी, ये त्रिभुज की तीनों भुजाएं हैं, यानी हमने ये सम का पढ़ा, विषम का पढ़ा, और आज के परिप्रेक्ष्य में यहां से वर्क कराता है, आज के परिप्रेक्ष्य में यहां से वर्क कराता है। इसको उतारना, अलग से ले लें, इसको अलग से ले लेता हूं। देखिए मैं क्या कहना चाह रहा हूं, कोई बात नहीं, इधर ध्यान दीजिए, आपको क्या बताया मैंने, त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात बता रहा हूं। यहाँ पे आपका ए स्क्वायर, ध्यान रखिए, माइनस में बी स्क्वायर, और एक भुजा क्या आएगी आपके पास, 2a और b, तीसरी भुजा क्या होगी आपका ए स्क्वायर प्लस में, ध्यान रखना जो प्लस का चिन्ह है, जो प्लस का चिन्ह है ये बड़ी भुजा है, ये बड़ी भुजा है, और ये बड़ी भुजा है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, कर्ण। इनको आधार और लंब बोल सकते हैं, इनको क्या बोल सकते हैं, आधार और लंब बोल सकते हैं। इधर देखिए, अगर मैं इस तरीके से बात करता हूं त्रिभुज में, तो यहाँ पे तो ए स्क्वायर प्लस में किसका, बी स्क्वायर, ये कितना आ जाएगा, 2a और b, यहाँ पे लिख सकता हूँ, यहाँ पे भी लिख सकता हूँ, कहीं भी लिख सकता हूँ इसको, ठीक है। और यहाँ क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर माइनस, अच्छा यहाँ मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ बेटा, आपका है, आपका जो इसको ऐसा लिख सकता हूँ, बी स्क्वायर माइनस में ए स्क्वायर लिख सकता हूँ। उतार लीजिए एक बार, ठीक है। इस पे क्वेश्चन कैसे कैसे बनते हैं बताऊंगा मैं आपको, इस पे क्वेश्चन बहुत अच्छे अच्छे बनते हैं त्रिकोणमिति में, इसको उतारना। ये त्रिभुज की तीनों भुजाओं का अनुपात है। अब किसी बच्चे के दिमाग में चूहे भी दौड़ रहे होंगे कि सर ये आया कैसे, ऐसे बताएं या चलने दे, चलने दे, चलो बताएं, चलो ठीक, आता है आपको, आप लोगों को आता है, बस थोड़ा सा मैं उसका प्रैक्टिस कराऊंगा, बाकी कोई नहीं। भाई तो याद हो गया ना, ये याद हो चुका है भाई। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है हमारी, पाइथागोरस प्रमेय ये कहती है कि साहब कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है, आधार का स्क्वायर प्लस में लंब का स्क्वायर, ऐसा तो कुछ कहता है पाइथागोरस प्रमेय, ऐसे ही कुछ कहती है हमारी, ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय ऐसी तो कुछ कहती है। अच्छा, अगर आप बच्चे जो रेगुलर जो मेरे साथ थे, जिन्होंने बीजगणित पढ़ा है और तरीके से पढ़ा है, तो मैं एक सूत्र लिखना चाहूंगा, आपको याद है तो, ठीक है। अगर आपका ध्यान दीजिए, ए प्लस में बी का होल स्क्वायर प्लस में, अच्छा यहां से अगर हम बात करें माइनस ले लेते हैं, आप बताइए ए माइनस में बी का होल स्क्वायर बराबर क्या आता है, क्या आता है, 4ab, याद है क्या, बस ये याद है तो आपके जो पाइथागोरस प्रमेय यहाँ से निकल के आती है, ये वाली प्रमेय यहीं से निकल के आती है। आप चाहो तो इसको जो है मैं अलग से करवा देता हूँ, ये तो उतार लेना ऊपर वाली, ये उतार लेना, आ जाओ इधर, आपको याद होना चाहिए। अगर हम बात करें a प्लस में b का होल स्क्वायर, आपका जो है माइनस में a माइनस में b का बराबर कितना होता है, 4ab, समझ आ गई। इधर आ जाओ, अगर थोड़ी देर के लिए इधर आ जाओ, इस a को इधर देखिए, a को मैं ऐसे लिख लूं a स्क्वायर, कोई फर्क पड़ेगा नहीं, और b को क्या लिख लूं, b स्क्वायर, और बाहर क्या लगा रहने दूं भाई, इसकी जगह कुछ भी रख सकता हूं ना मैं, कोई दिक्कत है,
एक्स वाई जेड कुछ भी रख दूं, ये पूरा का पूरा ये मेरे लिए दो, ठीक है। और माइनस में इसको क्या लिख दूं, आपका ए स्क्वायर और माइनस में बी स्क्वायर। तो बताइए, चार तो अपनी जगह है, ए की जगह क्या लिखा था मैंने, ए स्क्वायर, बी की जगह क्या लिखा है, बी स्क्वायर लिखा है, बी स्क्वायर। यहां तो कोई दिक्कत है नहीं है। आप मुझे एक बात बताइए, ये स्क्वायर है, इसको हटा करके दो का स्क्वायर कर दूं क्या, हटा कर दूं, ठीक है, दो का स्क्वायर कर सकता हूं, या फिर मैं इसको ऐसे भी कर सकता हूं, दो और ए और बी, और ये क्या लगा दूं, स्क्वायर, दो ए और बी, यहाँ पे क्या लगा दूं मैं, स्क्वायर। कोई दिक्कत है क्या, यहाँ पे अगर मैं इस तरीके से बात करूं तो कोई दिक्कत है आपको, नहीं होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पे अगर आप इस तरीके से बात करी जाए तो आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चले यहाँ तक कोई दिक्कत है, आ जाए। अब एक बात बताइए मुझे, ये इसको मान लीजिए आप क्या है, एक कर्ण का स्क्वायर, ठीक है, बड़ी संख्या की चीज है, ठीक है। अदरवाइज पहले आप इसको इधर ले जाइए किस संख्या को, यानी क्या बच गया मेरे पास, ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर, ठीक है। अच्छा आप बताइए इधर, ये तो प्लस का ही था, ये आपका 2a और b, इसके ऊपर क्या है, स्क्वायर, इसको ले गए तो ये भी प्लस का हो गया क्या, ये क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और इसके ऊपर भी क्या है, स्क्वायर होल स्क्वायर। तो ये पाइथागोरस प्रमेय को संतुष्ट कर रही है, ये अपने आप में पाइथागोरस प्रमेय बन चुकी है। क्या है ये, आपका a का स्क्वायर, k का स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर, आधार का स्क्वायर, और क्या हो रहा है, लंब का स्क्वायर। तो ये समकोण त्रिभुज की तीनों भुजाओं को संतुष्ट कर रही है, ये सूत्र यहां से बन के आता है, समझ में आ गई। तो आप ध्यान रखेंगे, कभी भी आपको इस तरीके से आ जाए, तो सबसे बड़ी भुजा कौन सी है, ये वाली, कौन सी है, ए और बी का स्क्वायर, यानी ए का स्क्वायर प्लस में बी का स्क्वायर। तो दूसरी भुजा कौन सी लेंगे हम, आप कोई सी भी ले लीजिए, दो ए और बी, तो फिर तीसरी कौन सी पता चल जाएगी, आप देखेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये अपने आप में पाइथागोरस प्रमेय को संतुष्ट करती है। एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछ रहा है यहाँ से, इसको उतार लेना, ठीक है। इसको प्रोसेस से मैंने समझाया, बाकी डायरेक्ट रट सको तो रट लेना इसको, ठीक है, डायरेक्ट रट सको तो रट लेना। बाकी ये पाइथागोरस प्रमेय को संतुष्ट करती है, ये पाइथागोरस प्रमेय को संतुष्ट करते हैं। कई बार पूछ लेता है कि इनमें सबसे बड़ा पद कौन सा, ये वाला कर्ण वाला जो स्क्वायर वाला है, ठीक है। कर पाएंगे आप, ऐसे याद कर पाएंगे क्या, उतार लीजिए। मैं अभी आता हूं इस पे क्वेश्चन कैसे कैसे बनेंगे, इस पे क्वेश्चन कैसे कैसे बनेंगे मैं बात करूंगा इसका। टाइम हो गया क्या हमारा, है थोड़ा बहुत है, अभी है अभी हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन कैसे बनते हैं। उतार लिया बेटा, अगर आपने उतार लिया है तो फिर यहाँ पे प्रोसेस करूंगा मैं। यानी हमने पाइथागोरस प्रमेय में ट्रिपलेट को पढ़ा है, और ट्रिपलेट में बहुत अच्छी तरीके से चीजों को समझा हमने, ठीक है। और आजकल जो पूछता है वो यहाँ से पूछता है, आजकल जो बात करता है हमारी, वो कहाँ से बात करता है, यहाँ से बात करता है। कोई बच्चा नया है तो बेटा अपनी जो है अपना ऐप पे भी क्लास चल रही है, शायद लाइव चल रही है, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे मेरे पास यही सुविधा रहेगी, आपको एक तो बेसिक से चीजें आपको पढ़ाई जाएगी, ठीक है, और ईमानदारी से वर्क करा जाएगा। अगर मेरा पढ़ाया हुआ ईमानदारी से समझ में आ रहा है तो बेटा आप 100% सही जगह हो, नहीं तो कहीं पे भी आप जहाँ इच्छा वहाँ कर लो। मैं नहीं रोकता किसी बच्चे को, आप मेरे पास ही रुको। मैंने तो कभी सेमिनार भी नहीं किया भाई, मैंने जिंदगी में कभी सेमिनार भी नहीं किया। मैं जब से यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ बहुत सारे सेमिनार होते रहे, बच्चे अपने अपने करते भी है, मैं किसी को रोकता नहीं। जहाँ अच्छा हो वहाँ करो बेटा, सबसे इंपॉर्टेंट है कैरियर आपके लिए। मेरे पास ये जरूर है कि साहब आपके लिए जो ऐसा दिखाने के लिए कुछ नहीं, टेबल पे नहीं बिठाता, नीचे बिठाता हूँ, सीधी बात ये, ठीक है। बस ईमानदारी से वर्क करता हूँ, इसलिए रिजल्ट निकल के आता है बच्चों का। चले यहाँ तक, आगे चले। हाँ, ना ही कोई मेरे पास कोई नेता है भाई बुलाने के लिए, आप ही नेता हो मेरे लिए, सबसे बड़े नेता कौन आप हो। आप सिलेक्शन हो जाते हो तो यहाँ पे आते हो, मुझे सबसे ज्यादा खुशी होती है इस बात की, ठीक है। चलेंगे यहाँ से आगे, उतार लिया, आगे चलते हैं। अब मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, क्वेश्चन कैसे पूछता हमारे को देखिए क्वेश्चन हमारे को पहला तो यही दे दिया, अभी बेसिक बात हमने करी थी, आपसे क्या बात करी, यहाँ दे दिया 2 आपका2xy दे दिया, और ये दे दिया आपका x स्क्वायर और माइनस में y स्क्वायर। बताओ ये क्या है। अगर यहाँ पे आप पाइथागोरस प्रमेय लगाने बैठ गए तो बाहर हो आप। यहाँ पे अगर आप पाइथागोरस प्रमेय लगाने बैठ गए तो पहला क्वेश्चन तो ये मेरा था, और ये आपने अभी भी पढ़ लिया कि जब ऐसी कंडीशन आती है तो ये कितने होने वाली है, आप कहेंगे ये कितनी होने वाली है, एक्स स्क्वायर प्लस में, उतार दो। पहला क्वेश्चन तो आपको अच्छा लगा इसलिए आपने उतार लिया, लेकिन क्वेश्चन ऐसा नहीं आता, क्वेश्चन ऐसे आता है। उतारो इसको, उतारो। देखिए बात ना करें, इधर ध्यान देंगे आप। अगर आपको इस तरीके से दे दिया जाए, अगर आपको इस तरीके से दे दिया गया, आवाज नहीं करेंगे, इधर देख लेंगे, ठीक है। अगर आपको इस तरीके से दे दिया गया, यहाँ पे आपको क्या दे दिया गया, 2x दे दिया गया, यहाँ पे क्या दे दिया गया, 2x। यहाँ पे अगर हम बात करें, यहाँ पे मुझे दे दिया गया एक्स स्क्वायर माइनस 1 दे दिया गया। बताओ यहाँ क्या है, एक्स स्क्वायर। बस चीजों को पकड़ना सीखो, बहुत आसान है चीजें। अगर आपने पकड़ना स्टार्ट कर दिया, अरे भाई ए और बी था यहाँ पे,
इस एक ये तो रहने दिया, इसकी जगह क्या लिख दिया, एक, इसकी जगह एक लिख दिया इसने, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पता चल रहा है ये ए है, ये क्या है, बी का स्क्वायर, पता चल रहा है कि यहाँ से आप एक के ऊपर कोई भी स्क्वायर करो फर्क पड़ेगा क्या, नहीं पड़ने वाला। तो आप डायरेक्ट कह देंगे सर ये तो क्या है, एक एक्स स्क्वायर है प्लस में एक का स्क्वायर, वाई की जगह क्या लिखेंगे हम, एक, और एक के ऊपर स्क्वायर लगा के नहीं देता हूँ, ऑप्शन में देता है नहीं, बस ऐसे देता हूँ, ठीक है। एक के ऊपर स्क्वायर लगाओगे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, समझ आ गई बात। उतार लेंगे इसको, उतार लीजिए। इस तरीके से एग्जामिनर हमारे से बात करता है। अगला देखिए, अगला देखिए, उतार लिया सभी ने, यहां से बात करें आगे। हाँ जी, अगर मुझे इस तरीके से बात करता है, और देखिए अगला क्वेश्चन मुझे इस तरीके से दे दिया जाए, यहाँ पे इस तरीके से बात मेरी करता है, अगर यहाँ से हम बात करें तो इस तरीके से हमारे से बात कर रहा है, क्या बात करी जा रही है, यहाँ इस तरीके से हमारे को दे दिया गया है, क्या दिया बेटा, 2 रूट में x, 2 रूट में क्या दे दिया गया, x, 2 रूट में हमारे को कितना दे दिया गया, x, ठीक है। और यहाँ पे मेरे पास क्या दे दिया, यहाँ पे x प्लस में x माइनस में 1, तो बताइए यहाँ क्या आएगा, x प्लस में, समझ में आ गया क्या करना चाह रहा हूँ, यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा x, अच्छा यहाँ पे आप लिखना चाहे कि साहब ये क्या है आपका x प्लस में 1, ऐसा क्यों लिखा, ऐसा क्यों लिखा, ऐसा इसलिए लिखा क्योंकि आपको पता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और क्या होता है आपके पास 2a और b, और क्या होता है ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर, ये तो क्या होता है सबसे बड़ी वजह होती है, सबसे बड़ी वजह होती है। यहाँ मेरे पास क्या निकल के आ रहा है, यहाँ पे देखिए आपका ये तो क्या है x की जगह है क्या, यानी इसकी जगह मैं क्या लेना चाह रहा हूँ, यानी x की जगह इसकी जगह x की जगह मेरे पास देखिए यहाँ पे, यहाँ से पकड़ में आएगी आप चीजें, ये 2 है और ये क्या था अंडूड का x इनटू में a, ये तो है, ये क्या है a, ये क्या है b, तो बताइए a की जगह कितना लिखूं, अंडूड का x और उसका स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, अंडूड x पे स्क्वायर है, हट जाता ना। अगर यहां से हम बात करें तो ये हमारे पास हट गया है, ये इस पे लगाया तो ये हट गया, x माइनस में कितना बचा, वही लिखा है मैंने, ठीक है सर। यहाँ तो आप अंडूड में था, यहाँ आपने बिना अंडूड के क्यों लिखा, इसलिए लिखा मैंने। यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे 2 आ गया आपके पास, इसकी जगह अंडूड का x आ जाएगा, ये 1 रह जाएगा, यहाँ पे आपका अंडूड का x था उसके ऊपर स्क्वायर प्लस में 1 का स्क्वायर, तो ये हट करके प्लस में 1 बन जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत है किसी को, उतार लेना, क्योंकि भूल जाते हो आप, आगे आगे जाते ही इन चीजों को भूल जाते हो आप। तो एग्जामिनर इस तरीके से हमारे चर्चा करता है, एग्जामिनर आजकल जो है इस तरीके से हमसे चर्चा करता है। तो ये याद हो गया, त्रिभुज की तीनों भुजाओं का अनुपात आपको मैंने जिस तरीके से बताया उसी तरीके से प्रैक्टिस करनी है बेटा, सम का निकाल के बैठो, विषम का निकाल के बैठो। एक दो जो है थोड़ा सा और बता देता हूँ, ये जो आपको जो है एसएससी में मेंस में पूछा गया है, इनका रिजल्ट आप ध्यान रखिएगा, अगर आप कभी आपसे पूछ ले तो इनका रिजल्ट आपको ध्यान रखना है। चले क्या, यहां तक कोई दिक्कत है किसी को, नहीं है। एक दो जो है ये ट्रिपलेट आपको जो है एसएससी मेंस में पूछा गया था, तो आप चाहे तो लिख लेना, बाकी तो ऐसे कुछ जरूरी नहीं। एक तो 28 का लिख लेना, एक आपको किसका रखना है 33 का, एक 36 का, 16 का तो याद रखना ही रखना है, 16 का तो याद रखना ही रखना है, मिटा दो यहाँ पे। हाँ देखो, एक तो 16 का मैंने बता दिया था शायद आपको, ठीक है, 16 का क्या बताया था, है क्या बताया था, एक तो क्या है 16 63 और 65, ये याद रखना, और एक गुना करके निकाले थे हमने 16 12 और आपको क्या लिख लेना है 20, तीन का तीन वाला था ना, तीन वाला ट्रिपलेट, इससे गुना करके निकाला 16 वाला, 4 वाला 3 वाला से। एक जो है आपका लिखना है, ये पूछे जाते हैं बार बार, 12 का बता दिया था, 12 का क्या क्या बताया था, 12 का 12 35 और 37, इसको ये पूछा जाता है बार बार। और तीन का तीन वाला 3 4 5 से भी निकाल सकते हो आप, इस ग्रुप को याद कर लेना, एक तो 16 वाला और एक और ये पूछा जाता है जो एक 28 वाला, 28 45 28 45 और 53, आप बना के रख लो, चाहे इसको रख लो, इसको इनको रख लो, 28 53 और 55 ये पूछा जाता है, अभी मेंस में पूछा गया था इसको, अभी एसएससी मेंस में पूछा गया था, बस ये 2-3 है। एक 33 का भी लिख लो, ये भी किताबों में दे रखा है, बस 33 आपका क्या 56 और आपको क्या है यहाँ पे 65, बस इनको याद रखना, बस ये 2-3 है जो एक्स्ट्रा आपको याद रखना। 39 का भी लिख लो, 39 आपका 80 और 89, इनको बस देख लेना भाई, ये कुछ हैं जो कई बार जो है इधर उधर से उठा करके हार्ट, अगर यहाँ पे आपको जो है, अगर यहाँ पे इस तरह के क्वेश्चन दे दे, आपको इस तरह के क्वेश्चन दे दे कि साहब 89 ये बुझा है और आपकी ये 39 ये बुझा है, तो इसको निकालने मत बैठना, ये डायरेक्ट दिखनी चाहिए यहाँ से,
ठीक है, वहां पे कैलकुलेशन करोगे बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए ये ज्यादा बार बार इन्हीं में से पूछता हो, बार बार इन्हीं चीजों में से पूछता है और कुछ नहीं पूछता, बार बार इन्हीं चीजों में से पूछता है। बस आप एक बार प्रैक्टिस से गुजरिए इनसे, इसका आधा कर देगा, बस पॉइंटों में दे देगा, इनको आधा कर देगा, पॉइंटों में दे देगा, बाकी कुछ नहीं करता वो। चले यहाँ तक। तो ये तो था कौन सा आपका त्रिभुज के, अगर समकोण त्रिभुज के ट्रिपलेट के बारे में चर्चा करी मैंने थोड़ी सी, ठीक है। अब आ जाए आपका जो अगला पॉइंट, अब त्रिकोणमिति स्टार्ट करते हैं हम, अब त्रिकोणमिति हम स्टार्ट करते हैं, करें, चले यहाँ तक आ जाइए, हेडिंग डाल लीजिए त्रिकोणमिति, और उसका जो है पहला पार्ट, पहला भाग, बेसिक पार्ट स्टार्ट कर रहा हूं, बेसिक है, आप कहेंगे त्रिकोणमिति आपका है भुजाओं का अनुपात, बेसिक भाग होगा, बेसिक, पहला पार्ट बेसिक है, भुजाओं का अनुपात, भुजाओं का क्या है बेटा, अनुपात। ऐसा कोई बच्चा है जिससे पहली बार त्रिकोणमिति पढ़ रहा है, ऐसा कोई बच्चा है जिसने पहली बार, हाँ अधिकतर बच्चे पहली बार पढ़ रहे हैं, कोई बात नहीं, जिसने पहले पढ़ भी रखा है एक बार तरीके से पढ़ लेना बेटा, बेसिक से ले रहा हूं, आप कहीं भी पढ़ो, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं टीचर, ऑनलाइन भी बहुत अच्छा पढ़ाते होंगे, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूं जो बच्चा तरीके से पढ़ना चाहता है उसको अलग से कहीं देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। आपको जैसे मैंने ट्रिपलेट भी पढ़ा है, आपको किताबों में नहीं मिलेंगे, ये वाला किताब में मिला है, रटना पड़ेगा, मैंने समझाने की कोशिश करी, ठीक है, मैंने क्या किया है समझाने की कोशिश करी, ध्यान रखा। इधर देखिए ये क्या है बेटा, ये देखिए ये क्या है आपका समकोण त्रिभुज, ये क्या है समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज में हम बात पहले भी बता चुके हैं, देखिए 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या कहलाती है, कर्ण, ये क्या कहलाती है, कर्ण। और यहाँ पे अगर मैं थीटा लिखता हूँ, यहाँ पे थीटा का मतलब है कोई भी कोण लिखता हूँ तो थीटा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 90 माइनस में थीटा, क्योंकि इन दोनों का योग कितना होता है हमेशा 180। हमने आते शुरू में कल प्लस क्लास में सारी बातें क्लियर करी थी समकोण त्रिभुज के बारे में, तो आपको ध्यान रखना होगा। तो यहाँ पे मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि साहब ये आपका क्या है, थीटा। अच्छा ये कर्ण है, तो ये थीटा के जस्ट सामने वाली भुजा लंब कहलाती है, और जो बच गई जो आधार, तो हिंदी में भी लिख लीजिए इसको कर्ण, इंग्लिश में इसको हाइपोटेनस, ठीक है, और इसको इसको क्या कहते हैं, लंब, ठीक है। एक बात तो लिख देता हूं, बाद में फिर डायरेक्ट बात करूंगा, ठीक है। और आप इसको जो है आधार, इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसको, बेस, ठीक है, इंग्लिश में क्या बोलेंगे, बेस, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, लंब को क्या बोलेंगे, लॉन्गिट्यूड या परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर पी, ठीक है। तो इंग्लिश में अगर आपको इंग्लिश से याद कर रखा है तो ऐसे याद कर लेना, ये आपका लंब है, ये आपका कर्ण है, ये आपका। अब त्रिकोणमिति में इन्हीं भुजाओं का अनुपात के आधार पर साइन कोस थीटा बनाता है, अभी बताता हूँ कैसे बनता है वो, ठीक है। साइन कोस थीटा जो बनता है इन्हीं भुजाओं का अनुपात है और कुछ भी नहीं है, साइन कोस थीटा इन्हीं भुजाओं का अनुपात है, बस आपको दिखना चाहिए, ठीक है। चले यहाँ था आगे आ जाइए, ये समकोण त्रिभुज को आपने अगर तरीके से बना लिया है, ये तो इंग्लिश का वर्ड है, कौन कौन सा, ये P, अगर मैं यहाँ से बात करूं ये तो P परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस और क्या है बेस, ठीक है। ये इंग्लिश का वर्ड है, हिंदी मैंने यहाँ पे लिख दिया आधार कर्ण लंब, ठीक है। चलिए बेटा आगे आप आ जाइए, त्रिकोणमिति में इन्हीं भुजाओं का अनुपात को हम पढ़ते हैं, इन्हीं भुजाओं के अनुपात को पढ़ते हैं, ठीक है। देखिए ये वापस से मैं बना रहा हूँ, ये क्या बेटा त्रिभुज, इससे साइन कैसे बनता है, साइन कैसे बनता है, तो बेटा ये क्या था कर्ण, ये क्या था लंब, ये क्या था, जब भी इस कर्ण से, देखिए जब भी मैं इस कर्ण से इधर जाता हूं, सॉरी इस लंब से इधर जाता हूं, ठीक है, कर्ण को पढ़ करके मैं इधर जाता हूं, तो कर्ण आप देखिए, सॉरी लंब, लंब और नीचे में क्या लिख दूं, कर्ण, इन दोनों भुजाओं का अनुपात हमेशा क्या कहलाता है, साइन, इन दोनों भुजाओं का अनुपात क्या कहलाता है, साइन, लंब बटे कर्ण, यानी इन दोनों भुजाओं का अनुपात क्या कहलाता है, साइन कहलाता है, ठीक है। लंब बटे कर्ण, इन दोनों भुजाओं का अनुपात क्या कहलाता है, साइन। बताओ एक बात, यानी साइन का मतलब होता है लंब बटे कर्ण, समकोण त्रिभुज में लंब और कर्ण भुजा का अनुपात क्या कहलाता है, क्या कहलाता है बेटा, आपका साइन कहलाता है, यानी समकोण त्रिभुज में लंब और कर्ण का अनुपात क्या कहलाता है, साइन कहलाता है। बता लिए, लंब और कर्ण का अनुपात आपका साइन कहलाता है, लंब और कर्ण का अनुपात क्या कहलाता है, साइन। इधर आ जाओ, मेरे पास फिर से अगला पॉइंट, ये मेरे पास समकोण त्रिभुज है, ये समकोण त्रिभुज है, ये कर्ण है, ये लंब है, और ये क्या है आधार, ये थीटा के हिसाब से बात कराऊंगी, यहाँ पे थीटा बना दिया मैंने, ठीक है। समकोण त्रिभुज में आपका इधर देखिए, इधर देखिए, इधर देखिए सभी, ये क्या है आधार और ये क्या है कर्ण, इन दोनों भुजाओं का अनुपात क्या कहलाता है, कोस, कोस, यानी आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण, इन दोनों भुजाओं का अनुपात क्या कहलाता है, कोस। आपको दोनों भुजाएं दिख जानी चाहिए, कोस शब्द देते हैं, ये दोनों भुजाएं दिखनी चाहिए, नीचे कौन सी, ऊपर कौन सी रहेगी, आधार, नीचे कौन सा रहेगा, कर्ण, ठीक है। समकोण त्रिभुज में इन दोनों भुजाओं का अनुपात क्या कहलाता है, आपका क्या कहलाता है, कोस कहलाता है। यानी इस तरीके से बात करें, कोस बराबर क्या होगा, आधार बटे में कर्ण, कोस बराबर क्या होगा, आधार बटे में। एक और बना लीजिए त्रिभुज,
ठीक है, ये मेरे पास एक त्रिभुज है, ठीक है, ये हमारे पास एक त्रिभुज है। आपको बताइए, ये कर्ण था, ये क्या था, लंब था, और ये क्या था, आधार। ये समकोण त्रिभुज है और इसकी बात हम कर रहे थे। इधर बताइए मुझे, अगर आप यहाँ पे इधर देखिए, समकोण त्रिभुज में लंब और आधार, इन दोनों भुजाओं का अनुपात, इन दोनों भुजाओं का अनुपात मेरा क्या कहलाता है, tan कहलाता है। इन दोनों भुजाओं का अनुपात क्या कहलाता है, tan, लंब बटे आधार। बस यही अनुपात है इसका, ठीक है, यही अनुपात है। यानी अगर लंब और कर्ण की बात करेगा तो साइन दिखना चाहिए, ठीक है, लंब और कर्ण की बात करें तो क्या दिखना चाहिए, साइन। और आपके पास किसकी बात करें, हाँ, आधार और कर्ण की बात करें तो क्या दिखना चाहिए, हाँ। और यहां से बात करें tan का मतलब क्या हो गया, ठीक है, उतारिए एक बार, इतना याद कर लेंगे आप, ठीक है, इतना याद कर लेंगे। यानी अगर मैं कभी भी साइन बोलूं तो साइन का मतलब क्या, लंब बटे, अच्छा मैं कोस बोलूं तो, tan बोलूं तो, साइन बोलूं तो, कोस बोलूं तो, तीन याद हो गए तो पूरी त्रिकोणमिति खत्म है। अगर ये तीन याद हो गए तो पूरी त्रिकोणमिति आपकी खत्म होता है, क्योंकि इन्हीं के पीछे चलती है, बेस तो इन तीन का ही है, ठीक है। तो थोड़ा सा आगे चलें या टाइम हो गया आज, ठीक है। इन तीनों को याद करके आना, कल इस पे खेलेंगे हम, कल इनके साथ खेलेंगे, कल मजा आएगा और ज्यादा। लेकिन जो अनुपात बताया उसको तरीके से देख के आना, ठीक है, जो अनुपात बताया उसको तरीके। पानी पी के फटाफट आ जाओ, औसत का आज अगला पॉइंट हम पढ़ा करके उसके क्वेश्चन पर आएंगे आज। पानी पी के आ जाओ फटाफट 5 मिनट में।